नमस्ते। Hello. Yeah. I'm just going online. नमस्ते सभी को। थोड़ी और प्रतीक्षा कर लेंगे, 2 मिनट के जैसे। हाँ, अभी शुरू नहीं किया है। हाँ, नेट को शायद दूसरे इसमें स्विच करना पड़ेगा। मैं प्रयत्न कर। नमस्ते सभी को। हाँ, शुरू कर देंगे। यदि बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम पुनः आता है तो यहाँ पर मैंने एक स्टैंड बाय फ़ोन रखा है, तो उसमें से हम लोग प्रयत्न करेंगे। ये थोड़ा फिर धीमे हो गया था इसलिए। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक। तो सभी को नमस्ते। और आज तीसरा दिन है इस सत्र का। और हम लोग कल या कल तक अध्याय
शायद 6 और 7 या 5, 6 और 7, मैं भूल रहा हूँ अभी। हमने इसको पूरा किया। पुनः एक बार अनुभव दर्शन और मध्य दर्शन के प्रणेता श्रद्धेय श्री राज जी को अनुभव दर्शन का व्याख्या करना, कल भी इसको शेयर किया था और वापस ऐसे आज भाव महसूस हो रहा है कि अपने में काफ़ी एक गंभीरता की एक जिम्मेदारी है, एक अवसर है, क्योंकि एक तो अनुभव के बारे में जो भी मैं व्यक्त कर रहा हूँ अभी, ये मात्र अनुभव के बारे में अनुमान है, जो मैं देखता हूँ हर 1 वर्ष, हर 2 वर्षों में ये परिवर्तित या परिमार्जित होते जा रहा है। तो ये पक्ष। दूसरा, मध्यस्थ दर्शन के प्रणेता के अनुसार, श्रद्धेय नागराज जी के अनुसार, अम, अनुभव के अवस्था में उनको जो अनुभव हुआ और उसको जिस विधि से उन्होंने अभिव्यक्त किया, प्रमाणित किया, उसमें अभी तक मानव जो इस धरती पर मानव रहा है, हज़ारों साल का इतिहास बताते हैं या लाखों वर्षों का इतिहास बताते हैं। तो ये अच्छा, आवाज़ कम है? आवाज़ तो ठीक होनी चाहिए। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग ईयरफ़ोन यूज़ कीजिए। हाँ, तो शायद आवाज़ में थोड़ी-सी इम्प्रूवमेंट आएगी। तो इस प्रकार के अनुभव ज्ञान को जो अभी तक मानव के लिए अज्ञात रहा, और उसमें यदि देखेंगे इस दर्शन में मूल में जो 3 बिंदु हैं इसके अनुसंधान के नाम से, गठन पूर्णता, जीवन का गठन पूर्ण परमाणु या चैतन्य इकाई का गठन पूर्ण परमाणु के रूप में प्रतिपादित होना, इस गठन पूर्ण परमाणु में जागृति क्रम होना और जागृति क्रम के माध्यम से या के रास्ते से की विधि से क्रियापूर्णता की स्थिति तथा क्रियापूर्णता के अनंतर आचरण पूर्णता। तो आचरण पूर्णता से संबंधित ज्ञान और उसका आचरण तथा उसका प्रमाण, तो ये 3 जो है अनुसंधान के मुख्य बिंदु हैं। तो इसका स्मरण करते हुए और इस बात की गंभीरता को हम ध्यान में रखते हुए और ये भी ध्यान में रखते हुए कि मैं अभी जो भी संप्रेषित कर रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ, ये मेरा अनुभव के प्रति अनुमान है। मुझे अनुभव नहीं है, इसके बारे में मुझे कोई भी संदिग्धता। ब्रह्म सत्य है, सत्ता है। तो ये स्पष्ट कर रहे हैं कि ब्रह्म और चेतना एक ही वस्तु है, वस्तु के रूप में ये दोनों एक ही है। ये दूसरे लाइन में हमको स्पष्टीकरण मिल रहा है। जड़ ही विकास पूर्वक चैतन्य अवस्था में है। तो ये भी गठन पूर्णता जो अनुसंधान है, गठन पूर्णता को बोध और अनुभव काल में जो भी ज्ञान हुआ नागराज जी को, उसके अनुसार जड़ ही विकास पूर्वक चैतन्य अवस्था में प्रतिष्ठित होता है। इसको हम सब लोग अध्ययन किए ही। परमाणु में ही विकास एवं ह्रास का दर्शन, ये दूसरा एक बड़ा एक बिंदु हमको मिलता है कि जो भी विकास और ह्रास का दर्शन होता है अस्तित्व में, ये परमाणु में ही पाया जाता है। जो भी विकास होना है परमाणु में ही होना है, जो भी ह्रास होना है वो भी परमाणु में ही होना है। ये बहुत ही क्लियरली बहुत सारी चीज़ें इससे संबंधित हम स्पष्ट होता हुआ देखते हैं दर्शन में। आगे, धरती जैसी रचनाएं अनेक अणु परमाणु के संगठित पिंड के रूप हैं। तो जो भी चीज़ें हैं वो अणु परमाणु के रूप में है। जड़ प्रकृति की रसायन क्रिया प्रक्रिया प्रभाव और परिणाम ही सीमा है, वह चैतन्यता नहीं है। बहुत क्लियर डिमार्केशन कर दिया कि जो भी विकास और ह्रास होना है वो परमाणु के सीमा में ही होना है। धरती जैसे अण हैं, यही परमाणु के ही संगठित पिंड के रूप में ये दृष्टव्य है, और इनमें जो भी क्रिया प्रक्रिया और प्रभाव है ये स्वयं में उनकी, जैसे ये लैपटॉप है, इसका एक परिणाम है, तो इसकी जो एक कार्य गतिपथ एक तय है, ये कितने में कार्यशील है ये तय है, ये इसकी सीमा के रूप में इंद्रियों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप में भी अभी दृष्टव्य है, ये हमको समझ में आता है। और ये चीज़ें चैतन्य और चैतन्य ये भी स्पष्ट कर दिया कि ये चीज़ें चैतन्य भी नहीं। तो जड़ और चैतन्य में बहुत ही एक क्लियर डिमार्केशन हमको इस दर्शन में मिलता है, उसी को यहाँ पर पुनः दोहराया है। प्रस्थापन एवं विस्थापन प्रक्रिया ही रासायनिक एवं भौतिक सीमा की गरिमा है। तो भौतिक तथा रासायनिक 2 प्रकार की क्रियाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं, जिसकी डिटेल में भी नहीं जाएंगे, पर कुल मिलाकर भौतिक तथा रासायनिक क्रिया के मूल में भी परमाणु को ही पाया जाता है, और उसमें अंशों के बढ़ने को प्रस्थापन कहा है तथा उसके घटने को विस्थापन कहा है। आगे,
परमाणु में पाए जाने वाले अंशों की संख्या वृद्धि ही प्रस्थापन घटना एवं न्यून होना ही विस्थापन घटना है। किसी एक परमाणु में अंशों की वृद्धि दूसरे परमाणु में अंशों का घटना आवश्यक है। मतलब ये हवा से नहीं आ जाएगा। बोलचाल के भाषा में अंश पैदा नहीं होता है। अंशों के प्रस्थापन तथा विस्थापन जो है परमाणुओं के ही बीच में होता है। तो अंश जो है कहीं से नया एक वस्तु पदार्थ जो है नया वस्तु नया पदार्थ अस्तित्व में पैदा हो गया ऐसा पाया नहीं। जड़ प्रकृति में आशा विचार इच्छा और संकल्प का प्रकटन नहीं है। तो ये भी स्पष्ट इसमें संकल्प तो बताया है कि जड़ में न आशा है न विचार है न इच्छा और संकल्प है। ये भी सरल है। सत्ता में संपृक्त सत्ता में प्रकृति दृश्य ही प्रकृति है और दर्शक भी प्रकृति का ही विकसित अंश है। बहुत ही जोरदार एक लाइन। तो जो भी दृश्य के रूप में हमको समझ में आता है यह प्रकृति ही है और देखने वाला जो क्रिया है वो भी या देखने वाला जो वस्तु है जो एंटिटी है वो भी स्वयं में क्रिया ही है और उसी प्रकृति का विकसित अंश है। तो प्रकृति में ही प्रकटन पूर्वक ऐसा एक इकाई ऐसा एक वस्तु तैयार होता है जो स्वयं उस प्रकृति तथा अस्तित्व का दृष्टा बन सकता है। ये इस दर्शन में गठन पूर्णता से संबंधित अनुसंधान के फलस्वरूप ही ये लाइन बन पाता है, अन्यथा ये लाइन बनना संभव नहीं है। दृश्य ही प्रकृति है और शक भी प्रकृति का ही विकसित अंश है। ये लाइन गठन पूर्णता के अनुसंधान या गठन पूर्ण के बिना इस लाइन को लिखना मेरे अनुसार तो संभव नहीं है। ये कल्पना में भी आना बहुत ही मुश्किल है। आगे सम्यक दर्शन निर्भ्रम इकाई है। दर्शन क्षमता जागृति का द्योतक है। तो सम्यक दर्शन का मतलब मध्यस्थ दर्शन। इसका मतलब है कि न सम आवेश होना न विषम आवेश होना। दूसरे भाषा में नातिव्याप्ति दोष नाना व्याप्ति दोष न व्याप्ति दोष। इन दोषों से मुक्त संपन्न जो जीवन है इसी को निर्भ्रम इकाई कह रहे हैं और ऐसा दर्शन क्षमता ही जागृति का द्योतक है। तो जो जैसा है उसको वैसे ही देख लेना जानना मानना पहचानना निर्वाह करना इसी लाइन से फिर उद्गमित होता है। अस्तित्व से अधिक अनुमान नहीं है। जो अस्तित्व नहीं है या उससे अधिक हम अनुमान कर ही नहीं सकते है ना। हम जो भी कल्पना भी कर सकते हैं पहले से दृश्य के रूप में जो है उसी को जोड़ घटा कर ही हम अनुमान कर सकते हैं। जो अस्तित्व में नहीं है उसकी अनुमान करने की संभावना नहीं है। ये भी हमको इस दर्शन में खूबी दिखती है। दृष्टा को स्पष्ट करना सारे अस्तित्व की जो व्याख्या है ना और उसकी वास्तविकता के रूप में जो व्याख्या है और इन दोनों में जो अंतर संबंध है बहुत ही क्रिस्टल क्लियर विधि से जो मिलता है ये एक बहुत ही एक मज़ेदार चीज़ है इस दर्शन में। तो मध्यस्थ दर्शन को यदि देखेंगे तो ज्ञान के अर्थ में और इसके अध्ययन के विकल्पात्मक दर्शन विकल्पात्मक का मतलब भिन्न। हाँ, पहले से जो बात बताया गया है उससे भिन्न विधि से कहा हुआ परंतु ये जैसे लिखा गया है वो भी लगता है कि विकल्पात्मक विधि से लिखा गया। आगे स्थिति भास रहते हुए विश्लेषण अनुभव का अभाव ही ज्ञातव्यता में अपूर्णता प्राप्तव्यता में फलतः होतव्यता में सशंकता दृष्टव्य है। यहाँ पर पुनः कवि होने का जो एक प्रमाण हमको प्रस्तुत होता है दर्शनकार का एक कवि होने का प्रमाण भास रहते हुए विश्लेषण अनुभव का अभाव ही। तो स्थिति भास रहते हुए मतलब जैसे सामने इकाई है एक एक आदमी है एक पेड़ है एक पक्षी है धरती है रासायनिक क्रिया है। इसका भास तो रहता है हमको कि ये वस्तु है परंतु इस वस्तु का हम विश्लेषण नहीं कर पाते हैं उसके बारे में सोच नहीं पाते मात्र होने के अस्तित्व है ना को केवल हम स्वीकार्य रहते हैं उस पर और अधिक विश्लेषण पूर्वक उसको अनुभव तक विश्लेषण का मतलब उसका भास पूरा होना उसके बाद उसका आभास प्रतीति होकर अनुभव तक हम नहीं कर पाते हैं। इसी का अभाव ही ज्ञातव्य में ज्ञान होने में अपूर्णता है। इसीलिए प्राप्ति में भी सुख शांति संतोष आनंद के प्राप्ति के रूप में भी हमारे में अभाव है। इसीलिए होने के रूप में भी संशय बना ही रहता है कि क्या सुख हो भी सकता है क्या शांति हो भी सकता है ना। क्या व्यवस्था हो भी सकता है क्या संबंध पूर्वक जिया भी जा सकता है क्या जागृति होता भी को लेकर हमारे में संशय बना ही रहता है। तो ज्ञात होने में जो अपूर्णता है वो है ना ज्ञात होने के अपूर्णता के मूल में भी देखेंगे तो विश्लेषण क्षमता विश्लेषण से होते हुए आभास प्रतीति अनुभव तक ये जो कमी है वही आगे जाके प्राप्ति के रूप में तथा होने के रूप में हमको कमी के रूप में दिखता है। दूसरे भाषा में जितना हमको समझ में आता है उतना ही हमको प्राप्त होता है और उसी के अनुपात में घटना घटती है उसी के अनुपात में होता है। आगे क्रियात्मक अस्तित्व जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति का प्रसिद्ध लक्षण है। तो ये दोनों ही क्रिया है
मैं हूँ का प्रकटन ज्ञान अवस्था में विचार पूर्वक व्यवहार व विहार के रूप में, होने का प्रकटन जीव अवस्था में आशा पूर्वक विहार के रूप में, प्राण अवस्था में रचना पूर्वक आस्वादन के रूप में, पदार्थ अवस्था में गठन पूर्वक गति के रूप में दृष्टव्य है। तो मैं हूँ, ये जो है, ये ज्ञान अवस्था में ही है। ये गौर करने का एक बिंदु है। जीव अवस्था में उन जीवों में जिनमें जीवन भी है, वो उपस्थित है, उसमें मैं हूँ का प्रकटन नहीं है, न ही मैं हूँ का अनुभव है। मैं हूँ का जो फीलिंग है, जो भाव है, जो अनुभव है, वो मनुष्य से ही शुरू होता है। ये विज्ञानमय कोश के विकसित होने से ही संभव है ना? तो आनंदमय कोश तो हमको जीव अवस्था में भी दिखता है। विज्ञानमय कोश के विकास के कारण ही मनुष्य में मैं हूँ का प्रकटन हमको नज़र आता है। होने का प्रकटन जीव अवस्था में आशापूर्वक विहार के रूप में दिखता है। और एक हम यहाँ गौर करेंगे कि ज्ञान अवस्था के लिए विचार पूर्वक व्यवहार व विहार लिखा है। जीव अवस्था में विचार भी नहीं है और व्यवहार भी नहीं है। तो जीव अवस्था व्यवहार करता नहीं, जीव अवस्था मात्र विहार करता है। मानव जो है विहार भी करता है और व्यवहार भी करता है। तो कल ही हम लोग यहाँ हमारे घर के पीछे एक पहाड़ है, उस पर टहलने गए थे, तो ये लाइन मैं कल पढ़ा था। आज प्रस्तुति है तो कल उसको एक बार पढ़ा मैंने इस अध्याय को। तो चलते हुए मैंने साथियों से यही कहा कि हम लोग भी जो घूम रहे हैं, और दर्शन के अनुसार, अनुभव दर्शन के अनुसार, तो हमारे आसपास एक कुत्ता भी घूम रहा है। इसमें दूरी नहीं, अंतर नहीं है वैसे। दोनों ही विहार के अर्थ में ही घूम रहे हैं। इतना ही फ़र्क है कि हम विहार के बारे में विचार करते हैं, वो विचार नहीं करता है। व्यवहार करना और फिर है ना, समाधान होना और अनुभव होना अभी शेष है। तो ये जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था में एक मौलिक अंतर इस लाइन में दर्शाया गया है। ठीक है? प्राण अवस्था में तो रचना पूर्वक आस्वादन के रूप में लिखा है। तो ये आस्वादन क्रिया, चैतन्य क्रिया में जो आस्वादन हो रहा है, उससे भिन्न है। घटना के रूप में तो वही का मतलब ही है कि कई प्रस्तुत उपस्थित ऑप्शंस में से, संभावना में से किसी एक का चयन करना, ये आस्वादन क्रिया का तात्पर्य है। ज्ञान अवस्था में यदि देखेंगे तो मूल्य मूलक आस्वादन, रुचि मूलक आस्वादन तथा लक्ष्य मूलक आस्वादन के रूप में हमको समझ में आता है। यही चीज प्राण अवस्था में मनोमय कोश के रूप में, क्योंकि इसीलिए कोश गठन के बारे में भी वर्णन हमको मानव व्यवहार दर्शन में मिलता है। तो कोश गठन एक प्रकार से एक क्षमता, एक कैपेबिलिटी के रूप में, एक फैकल्टी के रूप में हमको समझ में आता है। तो मनोमय कोश हमको प्राण अवस्था में भी दिखता है, और वो जैसे एक पेड़ पौधे को यदि देखेंगे, तो कई जैसे 2-3 प्रकार के पेड़ पौधे एक ही धरती से भिन्न-भिन्न प्रकार के वस्तुओं को ग्रहण करते हैं, भिन्न-भिन्न अनुपात में ग्रहण करते हैं, भिन्न-भिन्न समय में ग्रहण करते हैं। ये आस्वादन के रूप में हमको दिखता है। पदार्थ अवस्था में गठन पूर्वक गति के रूप में है। तो पदार्थ की जो गति है, वही होने के रूप में है। तो यहाँ पर अनुभव दर्शन में पुनः चारों अवस्थाओं का होना, तो सामान्य रूप से जब हम चारों अवस्थाओं को जीवन विद्या परिचय शिविर में सुनते हैं, ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही सामान्य सी चीज़ है। उसके मूल में जो तात्विक ज्ञान है, वो यहाँ पर अनुभव दर्शन में हमको मिलता है। और वो क्योंकि अस्तित्व सहज है, प्रकृति सहज है, इसीलिए हर आदमी को बोलने से लगता है बिल्कुल प्रकृति तो ऐसा ही है, चार ही अवस्था है ना? तो उस ज्ञान के सहजता को ये दर्शाता है। आगे, सत्तात्मक अस्तित्व और दृश्यात्मक अस्तित्व प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर पुनः इस लाइन से ये समझ में आता है कि सत्ता को फिर दृश्य नहीं कह रहे हैं, प्रकृति है, और सत्ता, व्यापक सत्ता में फिर अनुभव होता है, ये कहा है। तो आगे भी शायद ये लाइन आएगा कि प्रकृति का दर्शन होता है तथा सत्ता में ज्ञान तथा अनुभव होता है। एक मिनट, ये ठीक। काफी सरल है। मुझे लगता है कि जो लोग बाकी 3 दर्शनों को सुने हैं, इसमें नई कोई चीज़ हमको मिला नहीं अभी तक। सत्ता में प्रकृति दृश्यात्मक अस्तित्व के रूप में है और सत्तात्मक अस्तित्व पूर्ण है। प्रकृति स्थितिशील है तथा व्यापक वस्तु स्थिति पूर्ण है। पूर्ण का खंडन विखंडन नहीं है। इसी से पूर्ण की परिभाषा भी बनी है। व्यापक वस्तु को हम खंडन विखंडन नहीं कर सकते। यहाँ से थोड़ा कम कर दिया, वहाँ से ज़्यादा कर दिया। क्रिया को ही कम ज़्यादा किया जा सकता है। जो क्रिया शून्य है, उसमें कम ज़्यादा करने की संभावना है। रस और ह्रास को भी फिर परिणाम ही कह रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है। जैसे अभी टाइम का जो कंसेप्ट है, जो आधुनिक विज्ञान में हम सुनते हैं, अध्ययन नहीं किए हैं, मैं नहीं जानता हूँ, परंतु जो सुनने में आता है, काल को एक स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में स्वीकारा गया है, और काल को स्पेस के साथ, अब जिसको स्पेस कह रहे हैं, और मध्यस्थ दर्शन में जिस वस्तु या जिस वास्तविकता को शून्य या व्यापक वस्तु कह रहे हैं, ये दोनों एक ही है कि नहीं, ये भी प्रश्न चिन्ह है। इस पर भी, परंतु काल को इसके साथ जोड़
ये आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ये बीच-बीच में सिग्नल डिप हो रहा है। हमारे पास जितने अस्तित्व में जितने नेटवर्क प्रोवाइडर हैं सबको ट्राई कर चुके हैं। हुँ, हाँ, तो मुझे ठीक दिखाई दे रहा है। शायद अभी आता होगा आपको। मुझे यहाँ ठीक लग रहा है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो वापस इसमें ब्रेक होने से आप बताइए, बीच-बीच में थोड़ा-सा डिप होता रहेगा शायद। चैट विंडो में आप लोग कंफर्म कर देंगे तो मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, कुछ आ नहीं रहा है तो आई एम प्रोसीडिंग। ठीक। काल, विकास और ह्रास को भी परिणाम ही कहा है, तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर काल को परिणाम के साथ जोड़ के बताया गया है, तो क्रिया से भिन्न काल की फिर अस्तित्व नहीं है, ऐसा हम मान सकते हैं। और काल का जो दृष्टा है और उसको जो भोगने वाला जो इकाई है वो भी मानव मात्र ही है, दूसरा कोई है नहीं। तो जैसे कई बार हम मानसिक रूप से भी यदि काल को देखते हैं तो किसी कोई वस्तु या कोई परिस्थिति हमको पसंद नहीं है और उसमें रहना पड़ता है तो लगता है कि समय बहुत धीमे से जा रहा है। और कई बार ऐसे लगता है जो चीज़ अच्छी लगती है उसको करते समय लगता है कि समय का कोई ज्ञान था ही नहीं, कैसे समय निकल गया ये समझ ही नहीं आया। वैसे ही भौतिक रूप में यदि काल को देखेंगे तो क्रिया के अवधि के रूप में काल को पहचाना गया है यहाँ पर। और मैं ये कह रहा था ये ब्रेक होने के पहले कि आधुनिक विज्ञान से जो बातें सुनने में आती हैं, उससे ऐसे लगता है कि काल के एक स्वतंत्र अस्तित्व को भी पहचाना गया है, एक फोर्थ डायमेंशन, चौथे डायमेंशन के रूप में पहचाना गया है। इसको स्पेस के साथ जोड़कर बताते हैं, परंतु इस रूप में जब स्पेस को देखा जाता है, तो वहाँ का स्पेस और मध्यस्थ दर्शन में जिसको शून्य या व्यापक वस्तु कहा गया है, ये दोनों एक ही वस्तु हैं या नहीं, ये बहुत क्लियर है नहीं। अभी तक आपके चैट से कुछ आया नहीं। श्योर। हाँ, तो दिखाई दे रहा है। ज़्यादा इंटरप्शन हो गया हमारे सेशन में। फ़ोन ही करके पूछ लूँ? 1 मिनट। हाँ, अभी आ रहा है ना? हेलो, हाँ, अभी आ रहा है? अच्छा, ठीक है। यहाँ वो चैट विंडो में कुछ दिख ही नहीं रहा मुझे। ओके, ठीक है, आई विल प्रोसीड। ठीक है, कन्फर्म हो गया, आ रहा है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। तो परिणाम को फिर इकाईयत्व कहा है ना? परिणाम के साथ ही फिर काल, विकास तथा ह्रास की बात है। परिणाम फिर संख्या अथवा गणना की भी बात है ना? तो इसी को फिर संख्या और समूह कह रहे हैं। और सम्यक प्रकार से ख्यात होना ही संख्या है। बहुत ही एक सुंदर परिभाषा हमको मिलता है। सही प्रकार से, सही विधि से जो ख्यात होता है, एक इकाई को दूसरे इकाई से जो हम भेद कर पाते हैं और उसके मूल में इकाई होने के जो जो वास्तविकता है, जो तात्विकता है, उसको स्वीकारने के साथ जब हम उसको गणना करते हैं, तब उसको फिर संख्या कह रहे हैं, है ना? तो संख्या का ज्ञान, क्योंकि जब
जैसे गणित को देखेंगे तो गणितीय भाषा में मूल मुद्दा संख्या ही है। संख्या का मूल स्वरूप क्या है और संख्या का ध्रुव बिंदु क्या है, इसको तय किए बिना संख्या की कोई फाउंडेशन बनती नहीं है। तो ये अपने में बहुत ही एक बड़ा स्टेटमेंट है यदि हम देखने जाएं तो कि है ना कि सम्यक प्रकार से ख्यात होना ही संख्या है। सुनने में तो एक सामान्य स्टेटमेंट रूप में दिखता है, परंतु आज के दिन यदि देखेंगे तो इकाईयत्व किस वस्तु को कहेंगे, अभी तक आधुनिक विज्ञान विधि से तो मानव इसका निर्णय नहीं ले पाया है। इसीलिए संख्या का आधार ही अभी बहुत स्पष्ट नहीं है, एक प्रकार से काम चला हुआ है। आगे, अपूर्णता ही सीमा, सीमा ही इकाईयत्व, इकाईयत्व ही संख्या, संख्या ही अस्तित्वशीलता, अस्तित्वशीलता ही क्रिया, क्रिया ही परिणाम, परिणाम ही सापेक्षता, सापेक्षता ही विकास एवं ह्रास, विकास ही गठन पूर्णता। तो सापेक्षता तक तो बहुत क्लियर है ना। सापेक्षता ही विकास एवं ह्रास, तो सापेक्षता पूर्वक ही, इसका मतलब है कि प्रत्येक इकाई अपने में उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वो अपने वातावरण सहित ही है। उस वातावरण में ही आदान प्रदान पूर्वक ही उसमें विकास एवं ह्रास हम देख सकते हैं। विकास एवं विकास ही गठन पूर्णता, परमाणु में जो विकास है उसको गठन पूर्णता कह रहे हैं। विकास उस बिंदु को कह रहे हैं जहाँ से वो वापस नहीं जा सकता, इसीलिए उसको फिर विकास कह रहे हैं, है ना। ये प्रथम संक्रमण है, पहला संक्रमण है परमाणु में। तो विकास ही गठन पूर्णता, गठन पूर्णता ही अमरत्व। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट, एक नई स्टेटमेंट हमको मिलती है इस दर्शन में। गठन पूर्णता ही अमरत्व, क्रिया पूर्णता व आचरण पूर्णता ही सततता एवं सजगता, सतर्कता व सजगता ही दर्शन क्षमता। तो क्रिया पूर्णता व आचरण पूर्णता ही सतर्कता व सजगता का मतलब गठन पूर्ण इकाई जो है ये चैतन्य इकाई के रूप में है। ये जीवन, जीवन का जीव अवस्था में होना, फिर मानव में आना, मानव में भ्रांत अवस्था से लेकर भ्रांता भ्रांत से होते हुए का ज्ञान होते हुए निर्भ्रांति की ज्ञान होना, ये सतर्कता तथा सजगता के रूप में हमको दिखता है। यही जागृति क्रम में होने का मतलब है, यही जागृत होने का तात्पर्य है। इसका मतलब है परमाणु ही जागृत हो रहा है। तो जिस वस्तु से, जिस मूल तत्व इकाई से संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण अस्तित्व बना हुआ है, उसी का एक विकसित अंश, उसी का एक विकसित स्वरूप उसी अस्तित्व का दृष्टा बन जाता है और उसी अस्तित्व में अपने संबंधों को पहचान कर निर्वाह कर पाता है ना। ये अपने में बहुत ही एक मेरे पास हिंदी में इसके लिए शब्द नहीं है, परंतु एक माइंड ब्लोइंग एक एक प्लॉजिबिलिटी है ना इस दर्शन में। आगे, दर्शन क्षमता ही पूर्णानुभूति और पूर्णानुभूति ही इकाईयत्व का विश्लेषण। तो लेखक को तो नमन करना ही पड़ेगा, नतमस्तक होना ही पड़ेगा ऐसे वाक्यों के सामने, दूसरा कोई भाषा कहना बनता नहीं। एक बार मुझे अचानक एक यह चीज़ याद आ गई। अमरकंटक में हम लोग बैठे थे और मैंने कोई क्वेश्चन पूछा बाबा जी को, तो उन्हीं के पुस्तक से किसी वाक्य को पढ़कर मैंने उनसे पूछा कुछ, तो उसको सुनकर वो खुद ही बहुत ही प्रसन्न हुए, है ना, कि वाह वाह बढ़िया क्या लिखा है। तो मैं उनकी ओर देखा कि लिखा तो इसी आदमी ने है, आप ही ने तो लिखा है। तो वो फिर मेरी ओर देखे और बोले कि वैसे कहा जाता है मानव परंपरा में कि लेखक अपने ही लेखन से कभी रोमांचित होता नहीं, परंतु उन्होंने कहा हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है ना। हमारे ही लेखन से मैं स्वयं ही रोमांचित हो जाता हूँ। ठीक है। तो ये जो प्रकट हुआ है एक प्रकार से, है ना, एक उत्सवित होने के लिए भी, भाषा के रूप में भी उत्सवित होने के लिए एक वस्तु है ये। आगे, गठन पूर्णता ही चैतन्यता व अमरत्व, सामाजिकता ही सतर्कता एवं सहस्तित्व, अनुभूति ही सजगता एवं पूर्ण विश्राम। तो गठन पूर्णता को चैतन्यता व अमरत्व, तो वो अमर हो गया, मैं अमर हूँ उसको पता चलना अभी शेष है ना। और मैं कैसे बना, मैं अमर कैसे हूँ और मुझे कैसे करना है, इतना होना फिर जागृति क्रम के लिए बचा है चैतन्य इकाई में। उसमें यदि देखेंगे तो सतर्कता को सामाजिकता कह रहे हैं, तो सामाजिकता को सतर्कता कहा है, तथा सहस्तित्व अनुभूति को सजगता तथा पूर्ण विश्राम का है। तो पूर्ण विश्राम के पहले हम विश्राम की स्थिति को पाते हैं, उसके बाद पूर्ण विश्राम की स्थिति आती है। तो पूर्ण विश्राम जो है अनुभूति है। यहाँ पर कल मैंने नोटिस किया था कि सतर्कता और सजगता के को व्यवहारिक रूप से बताने के लिए यहाँ पर किसी ने लिखा था। तो उसके लिए मेरा यही उत्तर है कि सजगता और सतर्कता पूर्वक यदि मैं खुद जी पा रहा हूँ तो मैं आपको एक प्रामाणिक उत्तर दे पाता, अभी तो उसकी कल्पना मात्र मैं आपको बता पाऊंगा। तो सतर्कता इस अर्थ में हम समझ सकते हैं कि व्यवहार में गलती को न होने देना। तो मानवीयता के दृष्टि विषय स्वभाव को जब हम स्वीकार लेते हैं,
तो हमसे व्यवहार में गलती नहीं होता है और अपराध नहीं होता है। तो फर्स्ट मुद्दा है अपराध नहीं होना। अपराध का मतलब है परधन, परनारी, परपुरुष और परपीड़ात्मक व्यवहार तथा विचार या ऐसी प्रवृत्ति होना, इसका न होना। साथ में संबंधों को पहचान कर मूल्यों का निर्वाह करना, मतलब हमारे होने रहने से, हमारे व्यवहार से किसी को मतलब चोट ना पहुँचे, उनकी जागृति में बाधा ना हो, है ना? उनमें कोई भी पीड़ा का कारण हम स्वयं ना बने, ये सतर्कता का मतलब है। सतर्कता को बहुत प्रिसाइज़ली यदि देखेंगे तो समाधानपूर्ण तर्क को प्रस्तुत करना, ऐसा परिभाषा आया है। तो इस परिभाषा से हम अनुमान या आकलन कर सकते हैं कि ये चित्त और वृत्ति के योगफल में फिर सतर्कता समझ में आता है ना? तो चित्त के प्रत्यावर्तन के साथ वृत्ति जो चित्त के अनुसार हो जाता है, न्यायपूर्ण विचार के रूप में तथा नियमपूर्ण व्यवहार के रूप में, ये सतर्कता की स्थिति है। जागृति के क्रम में, अध्ययन के क्रम में ये एक पड़ाव है। इसके बाद यदि देखेंगे तो सहस्थित अनुभूति ही सजगता है। तो किसको जगना है? जागृत होना है जीवन को, परंतु चित्त तक तो साढ़े 4 क्रिया जागृत है ही। पांचवा क्रिया जो है यदि देखेंगे तो न्याय, धर्म, सत्य, दृष्टि के रूप में वृत्ति में हमको समझ में आता है ना? फिर चिंतन की क्रिया आती है, फिर साक्षात्कार के रूप में, फिर बुद्धि की क्रिया आती है। बुद्धि में भी बोध और संकल्प के रूप में हमको सर्वप्रथम अवधारणा स्थिति को हम प्राप्त करते हैं। यहाँ से सजगता का प्रारंभ होता है कब? बुद्धि में जब सत्य बोध हो जाता है। तो बुद्धि के जागृत होने से, मतलब बुद्धि जब निर्भ्रम अवस्था में नहीं रहती है, और भ्रमित बुद्धि उस बुद्धि को कहा है जो आत्मा के संकेत से विमुख है ना? आत्मविमुख बुद्धि को भ्रमित बुद्धि संज्ञा दिया है। तो आत्म सम्मुख बुद्धि जो है, ये से शुरू होते हुए अनुभव में पूर्ण सजगता प्राप्त हो जाती है, पूरा ही जीवन जग जाता है। तो एक प्रकार से व्यवहार में अलर्टनेस एंड अवेकनिंग जो है बुद्धि और आत्मा के रूप में हम समझ सकते हैं सतर्कता और सजगता को। और इसी में फिर श्रम का विश्राम स्थिति में भी हम क्रमशः हम परिवर्तन देख पाते हैं। कल हम श्रम गति परिणाम के बारे में थोड़ी सी बात किए थे। तो जीवन में श्रम को यदि देखेंगे तो मन का जो वृत्ति के अनुसार नहीं होना, या वृत्ति जो है मन के अनुसार नहीं चल पाना, वृत्ति चित्त के अनुसार नहीं चल पाना, या चित्त जो है वृत्ति के अनुसार नहीं चल, के अनुसार नहीं हो पाना, या बुद्धि चित्त अनुसार, है ना, निर्णय देने के लिए योग्य विकसित मतलब आत्मानुमति नहीं दे पाना। ऐसे ही बुद्धि आत्मा के अनुसार नहीं हो पाना, क्योंकि आत्मा मध्यस्थ है और बुद्धि सममध्यस्थ है। तो बुद्धि में कोई ना कोई मतलब मध्यस्थ से भिन्न कोई एक स्वीकृति बनी ही रहती है, एक है ना, उसको मान्यता कहना पता नहीं कितना ठीक होगा, नहीं होगा। वो भी समाप्त होकर बुद्धि भी आत्मा के स्वरूप में हो जाना, ये श्रम का विश्राम है। ये चैतन्य इकाई में होने वाली एक घटना है ना? एक जागृति है। तो ये विश्राम से लेकर पूर्ण विश्राम को हम सतर्कता तथा सजगता के रूप में इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। आगे, अस्तित्वपूर्ण सत्ता में प्रकृति की स्वीकृति बराबर सत्याभास। अस्तित्व की आंशिकता की स्पष्ट स्वीकृति बराबर आभास। अस्तित्व स्पष्टता तथा प्रयोजन सहित स्वीकृति बराबर प्रतीति। अस्तित्व संपूर्णता में से के लिए पूर्ण स्वीकृति ही अनुभव है। तो सत्याभास में यदि देखेंगे, यहाँ लिखा है अस्तित्वपूर्ण सत्ता में प्रकृति की स्वीकृति। तो जो भी भास होगा वो अस्तित्व में या तो सत्ता का भास होगा या प्रकृति के किसी एक आयाम का भास होगा। तो रूप है, रूप से उसके अस्तित्व का भास होता है। जैसे मैं सामने खड़ा हूँ, मुझे देखकर आपको भास होता है कि मेरा अस्तित्व है। मेरे व्यवहार से मेरे गुणों का कुछ भास होता है ना? हमारे साथ जीने से फिर हमारे स्वभाव का भास होता है, और ज्ञानार्जन करने से शायद धर्म का भी भास होगा। तो इस रूप से रूप, गुण, स्वभाव, धर्म का क्रमिक क्रमशः व्यंजना होना, है ना? यही भास, आभास और प्रतीति की जो है ये श्रृंखला है। और यदि सत्याभास यहाँ पर जो परिभाषा दिया है उसको यदि देखेंगे, अस्तित्वपूर्ण सत्ता में प्रकृति की स्वीकृति, ये भास होने की पूर्ण स्थिति को यहाँ पर इंगित कराया गया है। तो अस्तित्व जैसा है वैसे ही हमारे में चित्रित हो जाना, चित्र ग्रहण वैसा हो जाना, और उसी चित्र रचना के रूप में, तर्क रूप में वो सच जाना, वो फिर आभास है। इसीलिए आगे जो परिभाषा दिया है उसमें लिखा है अस्तित्व की आंशिकता की स्पष्ट स्वीकृति। तो अस्तित्व को जैसे स्वीकार लिया, जैसे है वैसे हमने स्वीकार लिया जीवन में, चित्रण के सीमा तक, है ना? इसको सत्याभास कह रहे हैं। उसमें वृत्ति में उसका न्याय धर्म तुलन पूर्वक उसका चित्रण स्थिर हो जाना, इस स्थिति का नाम आभास है। इसीलिए इसमें लिखा है अस्तित्व की आंशिकता की स्पष्ट स्वीकृति। आगे अस्तित्व स्पष्टता तथा प्रयोजन सहित स्वीकृति। तो जो स्पष्टता आभास में हुई, भास से उसमें प्रयोजन भी जुड़ गया। इसका मतलब स्वभाव धर्म को भी हम स्वीकार लिए, तभी प्रयोजन जुड़ने की संभावना बनती है। तो स्वभाव धर्म जो है ये साक्षात्कार पूर्वक बुद्धि में ही स्वीकार होता है। इस घटना का नाम प्रतीति है। और संपूर्ण अस्तित्व में
या अस्तित्व संपूर्णता में से के लिए पूर्ण जो स्वीकृति है, ये अनुभव है। तो अनुभव में ही जाकर पारगाम्यता का बिंदु तथा आत्मा के अमरत्व का बिंदु तथा मैं और मेरे में असंदिग्धता प्राप्त होती है, जो इस अनुभव दर्शन का प्रथम वाक्य है ना? तो इसीलिए इसको अनुभव कह रहे हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि सत्यभास से लेकर आभास प्रतीति अनुभव होते होते स्थूल से लेकर सूक्ष्म, सूक्ष्म से लेकर कारण, कारण से लेकर महाकारण का ज्ञान समाया हुआ है। यही फिर अध्ययन विधि से भी हमको यही अध्ययन की विधि है, सत्याभास होना, सत्याभास के बाद आभास होना, फिर प्रतीति होना, प्रतीति के बाद अनुभव होना। तो एक प्रकार से पूरी दर्शन में जो जीवन की क्रियाएं हैं और उसमें पूजा जागृति क्रम से लेकर जागृति तथा जागृति पूर्णता की जो पूरी श्रृंखला है, ये वो हम ये 4 लाइन से समझ सकते हैं। आगे, वस्तुगत सत्यता सहज उद्घाटन क्रिया प्रक्रिया एवं प्रणाली ही प्रयोग, इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे। वस्तुगत सत्यता सहज उद्घाटन क्रिया प्रक्रिया एवं प्रणाली ही प्रयोग, है ना? प्रयोग में केवल वस्तु स्थिति सत्य के बारे में बात नहीं हो रही है, वस्तुगत सत्य को उद्घाटन कर क्रिया प्रक्रिया और प्रणाली को फिर प्रयोग कह रहे हैं, है ना? तो केवल मैंने लोहा ठोक दिया और लोहा ठोक के चाकू बना दिया, वहां तक प्रयोग बंद नहीं हुआ, उसमें रूप गुण तक ही सीमित रह गया मैंने, या उसको गर्म करके उसको एक चाकू के रूप में बनाने के लिए लोहे के गुणों का तथा रूप का ज्ञान तो होना ही पड़ेगा। परंतु अनुभव मूलक विधि से यदि इसको देखेंगे तो वस्तुगत सत्यता मतलब स्वभाव धर्म के ज्ञान के साथ जब हम रूप गुण को प्रयोग पूर्वक सिद्ध करते हैं, तब उसको प्रयोग कहा जा रहा है। तो प्रयोग स्तर पर रखा गया है, मतलब ज्ञान मूलक प्रयोग हो गया है, संज्ञानीयता के साथ ये प्रयोगात्मक पद्धति बन गई। आगे, अखंड सामाजिकता का आचरण अनुसरण एवं अनुशीलन ही व्यवहार, यही व्यवहार अभ्यास है। फिर इसको कह रहे हैं अखंड समाज का आचरण अनुसरण एवं अनुशीलन, उसी के अनुसार जीना, उसी को स्वीकार कर उसी के अनुसार हो जाना, इसी को फिर व्यवहार कह रहे हैं। समाधान एवं अनुभूति निरंतरता हेतु किया गया प्रयास पद्धति एवं प्रणाली, यहाँ पर अभ्यास व्यवहार तथा प्रयोग के रूप में लिखा है। इसी को हमने शायद अभ्यास दर्शन में कर्म अभ्यास, व्यवहार अभ्यास तथा चिंतन अभ्यास के रूप में भी अध्ययन किया होगा। तो समाधान तथा अनुभूति की निरंतरता के लिए हम जो प्रयास पद्धति एवं प्रणाली करते हैं, यही फिर चिंतन अभ्यास है। यही 3 पद्धति के अभ्यास इस दर्शन में बताया गया है। आगे, उपयोगिता, उपादेयता एवं अनिवार्यता देश काल अधिकार व उपलब्धि की अपेक्षा में निर्णित है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जिस देश काल में हम रहते हैं, जैसे मैं इस समय में पूना में हूँ, इस समय में हूँ, इतने संबंधों के बीच में हूँ, इसी संदर्भ में मेरी मानव होने के नाते जो जीने में जो भी अनिवार्य, जो मान लीजिए सेवाएं हैं या दायित्व है ना? जो भी मेरी उपयोगिता है और वस्तुओं को उपयोग करना तथा स्वयं को उपयोगिता को सिद्ध करना और उपादेय, ये इस प्रकार के देश काल में ही निर्णित होता है। तो यही देश काल अधिकार का मतलब है ना? यहाँ पर आगे, प्रकृति के विकास की श्रृंखला में पाए जाने वाले अंतिम ह्रास तथा विकास का दर्शन स्पष्ट होना, साथ ही उसमें पाए जाने वाले नियमों का विश्लेषित हो जाना ही अध्ययन। अध्ययन के लिए हमको और एक परिभाषा यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर बहुत ही जोरदार एक परिभाषा है, प्रकृति के विकास की श्रृंखला में पाए जाने वाले। तो प्रकृति के मूल में परमाणु, परमाणु में विकास तथा रचना क्रम के श्रृंखला में पाए जाने वाली अंतिम ह्रास, एक अंश या एक अंश से भी छोटा, है ना, परमाणु से भी छोटा, तथा विकास का दर्शन स्पष्ट होना, मतलब परमाणु ही विकसित होकर गठनपूर्ण होना, गठनपूर्णता में ही ज्ञान पूर्वक क्रियापूर्णता मतलब सामाजिकता, अभय तथा स्वभाव धर्म का स्वीकार हो जाना, न्याय धर्म की दृष्टि तथा उसकी स्वीकृति हो जाना, तथा उसी का आगे जाके अनुभव हो जाना, है ना, और अनुभव का प्रमाण हो जाना आचरण पूर्णता के रूप में। ये पूरी जो है राज से लेकर विकास, विकास से लेकर जागृति क्रम, जागृति की पूरी जो श्रृंखला है ना, ये स्पष्ट होना तथा उसमें पाए जाने वाले नियम, मतलब ये श्रृंखला भी स्पष्ट होना तथा इनके आपस में जो अंतर संबंध है, ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, इनकी नियमों का विश्लेषित हो जाना ही अध्ययन। तो अध्ययन करने का मतलब है दूसरे भाषा में सहअस्तित्व, सहअस्तित्व में विकास पर विकास, जागृति क्रम जागृति, भौतिक रासायनिक रचना विरचना तथा इन सभीयों के बीच में अंतर संबंध के जो नियम है, इन नियमों का विश्लेषित हो जाना, इनका स्वीकृत हो जाना, इस संपूर्णता को फिर अध्ययन कह रहे हैं, है ना? तो इतने को यदि हमने कर लिया, इसका मतलब है हमने अध्ययन किया है या हम अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन से संबंधित क्रिया की प्रयोग, व्यवसाय व्यवसाय व्यवहार प्रयास एवं
अभ्यास है। तो जो भी हम प्रयोग, व्यवसाय, व्यवहार, प्रयास एवं अभ्यास करते हैं, जो ऊपर हम पढ़े थे, प्रयोग, व्यवहार तथा है ना, समाधान की निरंतरता के रूप में अभ्यास को, है ना, उसको, उसी को फिर यहाँ कह रहे हैं कि वो अध्ययन से ही संबंधित है। प्रयोग पूर्वक ही रासायनिक एवं भौतिक क्रिया का अनुभव है, जिसका प्रत्यक्ष रूप ही है भौतिक समृद्धि। तो किसका अनुभव है? भौतिक रासायनिक क्रिया का अनुभव। ये इंद्रिय अनुभव की बात हो रही है। श्रेणी है या दो प्रकार है या दो विधि है, एक भौतिक रासायनिक वस्तुओं के साथ और एक जो जीवन में होता है। तो इंद्रिय अनुभव तथा इंद्रियातीत अनुभव, है ना। कई बार एक जो सामान्य हमसे एक भूल होती है, जो मेरे साथ भी हुई थी अध्ययन करते समय, कि अनुभव शब्द को फिर हम केवल आत्मा के साथ ही जोड़ लेते हैं, जबकि संपूर्ण जीवन में अनुभव हो रहा है और अनुभव की पूर्णता आत्मा से होती है। तो वो हमको कॉन्टेक्स्ट के अनुसार तय करना पड़ता है कि यहाँ आत्मा की बात हो रही है, कि वृत्ति की बात हो रही है, कि मन की बात हो रही है, कि बुद्धि की बात हो रही है। जब मूल्यों की अनुभूति की बात होती है, स्थापित संबंधों में मूल्यों की अनुभूति की बात होती है, ये हमको उस विधि से तय करना पड़ता है। ठीक है, तो ये भास आभास प्रतीति की अनुभवों का क्रम है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। एक सेकंड चेक कर लेता हूँ ये आ रहा है कि नहीं। ठीक है, आ ही रहा है। चलिए आगे। तो ये भी कह रहे हैं कि ये भौतिक रासायनिक प्रयोग का जो अनुभव है, इसका प्रत्यक्ष जो स्वरूप है ना, ये भौतिक समृद्धि है। दूसरे भाषा में केवल हमने रासायनिक भौतिक क्रिया का प्रयोग करके छोड़ दिया, इससे बात बनती नहीं। उससे भौतिक समृद्धि का अनुभव भी होना पड़ेगा, है ना। तो वही भौतिक समृद्धि का अनुभव है, वही रासायनिक भौतिक क्रिया। तो भौतिक रासायनिक क्रिया के प्रयोग तथा उसके आस्वादन से भी एक अनुभव होता है, और उसके आवश्यकता से अधिक होने से, करके देखकर जब तृप्ति हो जाती है, तब भी एक भाव होता है, वो भी फिर समृद्धि के भाव के रूप में हम पहचान पाते हैं। तो ये समृद्धि का फिर अनुभव हो गया। आगे, प्रयास पूर्वक मानव द्वारा ही मानव की परस्परता में निहित मूल्य का निर्वाह किया जाना जाता है, जो व्यवहार है, जिसका प्रत्यक्ष रूपी सहअस्तित्व है, यही व्यवहारिक समाधान है ना। तो पहले वाला भौतिक समाधान हो गया, भौतिक समृद्धि के रूप में। दूसरा व्यवहारिक अथवा बौद्धिक, बौद्धिक को भी व्यवहारिक कहा है। तो बौद्धिक समाधान और व्यवहारिक समाधान दोनों एक ही अर्थ में है। प्रयास पूर्वक मानव द्वारा ही मानव की परस्परता में, तो दो मानव, दो या दो से अधिक या एक से अधिक मानवों के परस्परता में निहित मूल्यों प्रयास पूर्वक ही किया जाता है, इसी को फिर व्यवहार कह रहे हैं, है ना। तो संबंधों को पहचान कर उसमें निहित जो मूल्य है, उसको जब हम निर्वाह करते हैं, निर्वाह करने का मतलब उस जिम्मेदारी को स्वीकारना और उसको पूरा करना, है ना, इसको फिर निर्वाह कह रहे हैं, है ना। दायित्व को स्वीकार कर उसको पूरा करना ही निर्वाह है। कई बार हम या तो संबंधों को देख ही नहीं पाते हैं, या देखते हैं, देखने के बाद उसके दायित्व को हम उपेक्षित कर देते हैं, या उससे बचने का प्रयास करते हैं, या अपने अनुसार उसको चाहते हैं, तो ये फिर व्यवहार नहीं हो पाता है। तो जब ये सही विधि से होता है, उसको व्यवहार कह रहे हैं। इसका प्रत्यक्ष रूप ही सहअस्तित्व है, यही व्यवहारिक समाधान है ना। तो अभ्यास दर्शन में एक लाइन का हम स्मरण कर सकते हैं यहाँ पर, व्यवहार अभ्यास से सहअस्तित्व तथा साक्षात्कार। ठीक है, तो यही व्यवहार अभ्यास में क्या होता है, वो यहाँ पर लिखा है। मानव मानव में परस्परता में निहित मूल्यों का निर्वाह करना, है ना, संबंधों को पहचान कर निर्वाह करना, अखंड सामाजिकता के अर्थ में, प्रयोजन के अर्थ में, ये व्यवहार अभ्यास का मुख्य क्रू है। आगे, मानव अभ्यास पूर्वक ही मानवीयता, देव मानवीयता, दिव्य मानवीयता में प्रतिष्ठित होता है, जिसका प्रत्यक्ष रूप दया, कृपा एवं करुणा। तो अभ्यास पूर्वक ही मानव इसमें प्रतिष्ठित हो पाता है। दिव्य करुणा से या ईश्वर की कृपा से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो वो उसको स्वयं अभ्यास करना पड़ेगा। उसमें साथ में विकसित मनुष्यों का, विकसित पुरुषों का, विकसित मानवों का उसमें वो रहता ही है, संयोग रहता ही है। तो इस रूप से ये फिर हम जो है अभ्यास पूर्वक जागृत हो पाते हैं। ठीक है, इसका प्रत्यक्ष रूप दया, कृपा, करुणा है। दिव्य मानवीयता का फिर प्रत्यक्ष रूप ज्ञान के रूप में तथा प्रमाण के रूप में दया, कृपा, करुणा ही दिव्य मानवीयता का प्रत्यक्ष रूप है। यही दिव्य मानवीयता का स्वभाव भी है। 9 ये आखिरी अध्याय, लगता है हम कल तक, अच्छा अभी है 40 मिनट है, देखते हैं क्या होता है। चेक कर लेते हैं, आ रहा है साउंड, आ रहा है। अध्याय 9, मानवतापूर्ण जीवन में सतर्कता पूर्ण होता है, दिव्य मानवतापूर्ण जीवन में सजगता परिपूर्ण होता है। सतर्कता को पूर्व के अध्याय में हम देखे थे कि वहाँ पर अखंडता, अभेदता, सामाजिकता तथा प्रबुद्धता के रूप में हमने सतर्कता को पहचाना है।
है ना। तो मानवतापूर्ण जीवन में सतर्कतापूर्ण होता है कि क्या तात्पर्य है? जागृति के क्रम में, अध्ययन के क्रम में हम मानवीयता मानवीयता योग्य मान्यतापूर्ण दृष्टि विषय तथा स्वभाव, दृष्टि मतलब न्याय धर्म सत्य, न्याय न्याय धर्माधर्म सत्यासत्य दृष्टियों का साक्षात्कार कर लेना, जीवन का साक्षात्कार कर लेना, जीवन विकसित चेतना का साक्षात्कार कर लेना, साथ में जागृत आचरण को धीरता वीरता उदारता के रूप में स्वीकार लेना, उसके अनुसार जी लेना तथा वित्तेषणा पुत्तेषणा लोकेशना के स्वरूप का ज्ञान होना और उसमें जी लेना। ये होने से हमको सतर्कता का ज्ञान होता है, या हम पाते हैं या हम पाएंगे कि ये मुझ में सतर्कता है ना। और इसको अभी प्रमाणित करना शेष रहता है, जो अनुभव मूलक विधि से ही प्रमाणित होता है। आगे यही सतर्कता जाके सतर्कता पूर्ण हो जाता है ना। ये सत्य बोध के साथ हो जाता है। सतर्कता पूर्णता के साथ सजगता का परिचय होता है तथा आचरण पूर्णता में सजगता की भी पूर्णता हो जाती है। इसको फिर दिव्य मान्यता का ज्ञान कह रहे हैं। और आगे अनुभव के बाद फिर इस दिव्य मान्यता को हम प्रमाणित करते हैं। वो आवश्यकता के अनुसार वरीयता क्रम में वो पूरा होता है। पहले मानव चेतना प्रमाणित होता है, अनुभव के बाद फिर देव चेतना प्रमाणित होता है, फिर दिव्य चेतना प्रमाणित होता है। तो ये जो प्रथम लाइन है, पहले इसका ज्ञान होता है इन स्थितियों का, उसके बाद उसका प्रमाण होता है। इसको हम इस रूप से समझ सकते हैं। दोनों विधियों से हमको इसको देखना पड़ेगा। आगे समाधान पूर्वक के समाधानगामी तर्क की सतर्कता है। देखिए, समाधान के साथ जो तर्क होता है, जो विचार होता है, तर्क का मतलब पहले जब मैं पहली बार इसको पढ़ा था, ऐसा लग रहा था कि हम दूसरे को समझाने के अर्थ में जो तर्क का प्रयोग करते हैं, ये फिर सतर्कता के रूप में देखा जा सकता है। परंतु तर्क में या विचार का जो मुद्दा है, वो केवल समझाने के अर्थ में नहीं है, वो व्यवहार के अर्थ में है ना। वो चरित्र को पूरा करने के रूप में है, आचरण के रूप में है। इन सभी में समाधानगामी तर्क का हो जाना, मतलब न्यायपूर्ण विचार का हो जाना या समाधानपूर्ण विचार का हो जाना, इसी को फिर हम सतर्कता कह रहे हैं, है ना। तो ये वृत्ति में पाई जाती है, चित्त और वृत्ति के योगफल में हम इसको देख सकते हैं। तो समाधान के साथ जब ऐसे विचार का नियोजन होता है, या समाधान प्रस्तुत करने के लिए या समाधान उपलब्ध कराने के लिए या प्राप्त करने के लिए जब होता है, तब उसको सतर्कता संज्ञा है। आगे निर्भ्रमता ही सतर्कता एवं सजगता है। तो निर्भ्रम किसको होना है? अंततः फिर पूरे ही जीवन को होना है। और बहुत प्रिसाइसली यदि देखेंगे इस लाइन में, फिर बुद्धि को इंगित कर रहे हैं, है ना। बुद्धि का निर्भ्रम अवस्था मतलब आत्म विमुख बुद्धि से लेकर आत्म सम्मुख बुद्धि जब हो जाता है, तब सतर्कता तथा सजगता दोनों ही पाया जाता है। ये निर्भ्रमता ही जागृति है। तो ये जागृति किसका हुआ? बुद्धि जागृत हुआ किसके प्रति? व्यापक वस्तु के प्रति, स्वयं के प्रति तथा आत्मा के होने के प्रति स्वबोध के रूप में बुद्धि जागृत हुआ। आगे जाके फिर आगे जाके का मतलब इसके बाद की जो क्रिया है, वो अनुभव में जागृति के रूप में है। फिर ये पूर्ण रूप से निर्भ्रमता होगी। फिर इस सम्मिलित क्रिया को फिर जागृति तथा जागृति पूर्णता के नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, ये सतर्कता और सतर्कता हो गया। साथ में आगे ये फ़ोन इसीलिए चालू रखा हूँ आज, क्योंकि ये सिग्नल यदि हो गया तो कोई फ़ोन करके बता दें। कई बार यहाँ फ्रीज हो जाता है और ही कोई कर रहा है। ठीक है, आगे कहाँ है? विकास अनुक्रम में श्रम गति परिणाम प्रसिद्ध है। ये तो क्लियर है। विकास क्रम तथा जागृति क्रम जागृति के रूप में। गंतव्य के लिए गति, विश्राम के लिए श्रम, अमरत्व के लिए परिणाम स्पष्ट है। तो परमाणु में जो भी परिणाम हो रहा है, वो गठन पूर्णता के लिए है। इसका ये मतलब नहीं कि प्रत्येक परमाणु गठन पूर्ण होकर ही रहेगा, परंतु उस दिशा में वो क्रियाशील है ना। क्योंकि सहअस्तित्व नित्य प्रभावी है, तो चारों अवस्थाएं बने ही रहेंगे। सारे परमाणु मिलकर गठन पूर्ण हो जाएंगे, ऐसे कल्पना दौड़ते हैं, मगर ऐसा अस्तित्व में सच्चाई होता नहीं। आगे विश्राम के लिए श्रम। तो हमारे में जो भी श्रम है, जैसे मैं आज के दिन अपना यदि देखूं, तो मेरा जो श्रम है ये मात्र विश्राम के लिए ही है। और उसके बाद जो है गति जो है वो गंतव्य के लिए हो जाता है। आगे गठन क्रिया एवं आचरण पूर्णता पर्यंत श्रम का अभाव नहीं है ना। तो श्रम का विश्राम की स्थिति क्रिया पूर्णता के साथ का है, परंतु पूर्ण विश्राम फिर आचरण पूर्णता के साथ ही है, वही गति का गंतव्य है ना। तो उसी को फिर पूर्ण विश्राम कह रहे हैं। इसीलिए फिर कह रहे हैं कि गठन क्रिया एवं आचरण पूर्णता पर्यंत श्रम का अभाव नहीं है। तो गठन पूर्णता होने तक, है ना, संपूर्ण अपूर्णता की स्थिति, परमाणु के गठन के संरचना में पूर्णता की स्थिति को पाने के लिए परमाणु में श्रम, जड़ परमाणु में श्रम पाया जाता है। एक बार गठन पूर्ण चैतन्य परमाणु बन गया, उसके बाद श्रम का विश्राम और जागृति के लिए उसमें संपूर्ण श्रम पाया जाता है। और श्रम के विश्राम के ज्ञान तथा आचरण होने के बाद गति के गंतव्य के रूप में, पूर्ण विश्राम के रूप में तथा प्रमाणित करने के अर्थ में फिर
सारा जो है श्रम को पाया जाता है, ये गति के गंतव्य के रूप में है। आगे, रासायनिक सीमा से मुक्ति गठन पूर्णता से, क्लियर है? तो रासायनिक सीमा से, भौतिक रासायनिक सीमा से मुक्त हो जाना ही गठन पूर्णता। अमान्यता से मुक्ति क्रिया पूर्णता से, ऐषणाओं से मुक्ता से चरितार्थ होता है, ठीक है ना? तो ये यदि देखेंगे तो अमान्यता से मुक्ति क्रिया पूर्णता से क्या मतलब है? ऊपर जो हम सतर्कता, फर्स्ट वाला जो लाइन है इसी चैप्टर में ऊपर ही लिखा है, मान्यतापूर्ण जीवन में सतर्कता पूर्ण होता है। तो अध्ययन के क्रम में एक समय में हम अमान्यता से मुक्त होंगे ही, है ना? तभी आगे जाके अनुभव की संभावना बनती है। हम दीनता, हीनता, क्रूरता तथा परधन प्रनारी और झूठ बोलने में या चोरी करने में या चोरी करके झूठ बोलने में यदि लगे रहेंगे तो अनुभव होने की तो संभावना है नहीं, ऐसी मेरी स्वीकृति है। किसी को हो जाता होगा तो ठीक है, परंतु मुझे तो नहीं लगता है ऐसा संभावना होना चाहिए, क्योंकि अस्तित्व में जो भी जागृति क्रम और जागृति होने की जो श्रृंखला है ये क्रमबद्ध है, ये भी लिखा है ना? तो अमान्यता से मान्यता का ज्ञान, मान्यता से देव मान्यता का ज्ञान, देव मान्यता से दिव्य मान्यता में ज्ञान पूर्ण होना तथा फिर क्रमशः मान्यता, देव मान्यता तथा दिव्य मान्यता का प्रमाणित होना। तो एक क्रम में ज्ञान होना, दूसरे क्रम में उसको प्रमाणित करना, ये एक श्रृंखलाबद्ध विधि से हम समझ सकते हैं इस दर्शन के माध्यम से। तो इसमें अमान्यता से मुक्ति जो है क्रियापूर्णता का मतलब है कि अमान्य दृष्टि विषय स्वभाव, इसका मतलब प्रिय हिताहित लाभालाभ, तीनों ऐषणाओं में तीनों ये चारों विषय में आसक्ति तथा दीनता, हीनता, क्रूरता पूर्वक स्वभाव, उसके बाद है ना, झूठ कर्तव्य दायित्वहीनता और निंदा करना, ये बहुत सारी जो बाकी जो चीज़ें हैं इनसे मुक्त हो जाना और मान्यता के ज्ञान तथा आचरण तथा उसके प्रवृत्ति से युक्त हो जाना, इससे क्रियापूर्णता के का ज्ञान का परिचय या उसकी प्रतीति हमको सर्वप्रथम होती है। इस स्थिति में ऐषणाओं में प्रवृत्ति बनी ही रहती है, ये व्यवस्था के अर्थ में और परिवार व्यवस्था में जीने के अर्थ में बना ही रहता है, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा के रूप में। पुत्रेषणा, वित्तेषणा तथा लोकेषणा में जीते हुए ये क्रमशः वित्तेषणा का तृप्त होना, उसके बाद पुत्रेषणा का तृप्त होना, उसके बाद लोकेषणा का तृप्त होना, यही ऐषणाओं से मुक्ति की बात है। ऐसा होने से फिर जीवन में अनुभव तथा आचरण पूर्णता का ज्ञान भी पूरा हो जाता है, आगे जाके फिर वो आचरण में आता है, वही चरितार्थ होने का मतलब है। आचरण पूर्णता ही जीवन सहज प्रतिष्ठा है। तो ये इसी को फिर जीवन की प्रतिष्ठा कह रहे हैं, यही जीवन में चरितार्थता की बात है ना? तो ये वाली बात हम यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं। आगे, देव मान्यतापूर्ण जीवन में क्रियापूर्णता पर अधिकार तथा वित्तेषणा, पुत्रेषणा से मुक्ति एवं सजगता की प्रतीति पाई जाती है। तो ये देव मान्यतापूर्ण जीवन से संबंधित जो भी हमको ज्ञान, उसके दृष्टि, विषय, स्वभाव तथा उस चेतना का जो ज्ञान होता है ना? पर अधिकार मतलब न्याय, धर्म, सत्य जो दृष्टि है, धीरता, वीरता, उदारता पर अधिकार आ जाता है तथा वित्तेषणा तथा पुत्रेषणा से मुक्ति मतलब हमारे में वो वृत्ति के रूप में नहीं रह जाता है, उसको हम करके तृप्त हो हुए रहते हैं एवं लोकेषणा बना ही रहता है एवं सजगता की प्रतीति पाई जाती है ना? क्योंकि ये जो सजगता है ये मैंने कहा था बुद्धि और आत्मा के योगफल में हम सजगता को देख सकते हैं या चित्त और बुद्धि के योगफल में, परंतु उसमें बुद्धि और आत्मा का पुट रहता ही है। तो इसकी प्रतीति पाई जाती है और इसी का आगे जाके देव मान्यता का प्रमाण प्रस्तुत करने में ये क्रियापूर्णता पर अधिकार का भी प्रमाण प्रस्तुत हो जाता है, ये अनुभवमूलक विधि से ही संभव होता है। वित्तेषणा, पुत्रेषणा से मुक्त होने का भी प्रमाण हम प्रस्तुत कर पाते हैं और लोकेषणा सहित जीने का प्रमाण प्रस्तुत कर पाते हैं तथा सजगता की प्रतीति को हम दर्शा पाते हैं। ये देव मानवीयता के प्रमाण, अनुभवमूलक प्रमाण, जब देव चेतना का प्रमाण है, उस रूप में हम इसको देख सकते हैं। यदि हम इसको समझने जाएँ तो मैंने शायद अभ्यास दर्शन वाले सत्र में एक बार इसको रखा था कि जैसे पूज्य नागराज जी है ना, बाबा जी के नाम से जिनको हम लोग बुलाते रहे, पहले से कोई बुलाता रहा इसीलिए मैं भी बाबा जी बोलने लग गया। वो ठीक है। तो वो किसी ने बताया कि पहले कुछ वो होता है, क्या है, महाराज जी होते हैं और महाराज जी से बड़े जो स्तर होता है उसको बाबा जी कहते हैं, ऐसा कुछ। वहाँ की जो स्थानीय बोली है अमरकंटक की, वहाँ से नाम बना है बाबा जी। अ, बाकी लोगों ने ही उनको बाबा जी ना नाम दिया, ना वो स्वयं अपने को बाबा जी मुझे नहीं लगता है नाम दिए होंगे, है ना? तो तो इसमें यदि देखेंगे तो मैंने ये कहा था कि दिव्य मानवीयता का ज्ञान और दिव्य मानवीयता को प्रबोधित और उद्बोधित करते हुए कि दिव्य चेतना क्या है, इसको जिस व्यक्ति ने परिभाषित किया और स्थापित किया, वो स्वयं दिव्य चेतना से संपन्न होंगे ही और थे ही, ये तो हमको स्वीकारना बनता ही है।
इसके रहते हुए उन्होंने बार बार इसको इस बात को दोहराया और इशारा किया कि हमारे वस्तु के साथ हमारा नाम तुम लोग ले रहे हो कि नहीं, हमारे पुस्तक के साथ हमारा नाम तुम लोग ले रहे हो कि नहीं, तुम जब भी प्रस्तुत होते हो उसका मूल स्रोत क्या है इसको तुम बताते हो कि नहीं। तो इस बात को यदि देखेंगे, इसकी दो संभावना बन सकती है, या तो उनमें नाम की प्यास अभी भी बनी हुई है, या नाम की प्यास नहीं बनी हुई है परंतु उसका कोई प्रयोजन है और उस प्रयोजन के अर्थ में वो अपने नाम का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। तो उनका नाम नागराज नहीं होता, नारायण स्वामी होता या कृष्ण स्वामी होता तो कृष्ण स्वामी बोलते। तो जो भी नाम है वो स्रोत है। तो उनके अनुसार इसको इसको मतलब इस वस्तु को, मध्यस्थ दर्शन सहस्तित्ववाद को धरती पर लोकव्यापीकरण करने के लिए इसके मूल स्रोत को की ओर मनुष्य को इशारा करना नितांत आवश्यक है ना। और इसके बिना नहीं तो भटकने की पूरी संभावना रहती है। जो आदमी बोल रहा है वो स्वयं भी भटक सकता है। एक बार मुझे अच्छे से याद है, 2007-8 की बात होगी, मैं उनसे कोई कुछ पूछता रहा साक्षात्कार और बुद्धि को लेकर, तो उन्होंने मुझे टोका और कहा, ये बोलो कि मध्यस्थ दर्शन से मैंने जो सुना उसके अनुसार। तब मैं मुझे मुझ में एक नई चीज़ उस दिन आई कि ये जो भी मैं बोल रहा हूँ वो भी तो इन्हीं से सुन के बोल रहा हूँ। ये यदि नहीं सुनता तो ये नया नया ये वाक्य ही नहीं बनता, है ना? जागृति शब्द ही हमारे खोपड़ी में उपस्थित ही नहीं होता। जो भी हम बोल रहे हैं वो यहीं से मिला, उसी को लेकर हम बोल रहे हैं। ये इसीलिए भी आवश्यक बनता है यहाँ पर। हम लोकेशना की चर्चा में थोड़े से चले गए, क्योंकि एक बार हमारे एक मित्र अक्टूबर 2007 में हम लोग अमरकंटक में साथ में थे। हाँ, तो मैंने ये देखा कि इसी मानव, देव मानव और दिव्य मानव को लेकर जो बात है, उसको लेकर वो स्वयं नागराज जी से ही बहस करने लग गया। हमारा मित्र ही है ना? तो मुझे देखकर काफ़ी आश्चर्य हुआ कि ये व्यक्ति उन्हीं के दर्शन को पढ़ के उन्हीं को समझाने जा रहा है। तो काफ़ी एक आयरॉनिकल स्थिति। आप है ना, मेरे ही चैप्टर को पढ़ के कोई आदमी मुझसे ही उस चैप्टर के बारे में बहस कर ले, ये एक तो ये भी झेलाऊ कार्यक्रम ही है एक प्रकार से, जागृति में धीरता वीरता पूर्वक प्रस्तुत होना। बट कुल मिलाकर देव मान्यता का ज्ञान होना तथा उसको प्रमाणित करने में हम इससे भेद समझ सकते हैं। तो प्रमाणित करने के क्रम में पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा तृप्त हुआ रहता है आवश्यकता के रूप में, उसको आगे प्रमाणित करना शेष रहता है। उसके पहले हमारे में वो एक आवश्यकता के रूप में, एक प्रवृत्ति के रूप में, एक कामना के रूप में बना रहता है। ऐसा हम इसको मान सकते हैं। मैंने पहले भी कहा, ये मैं जो भी ये प्रस्तुत कर रहा हूँ ये मेरा अनुभव के बारे में तथा इन वाक्यों के बारे में आज के दिन जो भी 6-7 जून हुआ है 2020 के दिन पर्यंत का अनुमान है। इस पर आप सोच सकते हैं, ये परस्पर विचार विमर्श के अर्थ में है। इसको आप प्रामाणिक प्रस्तुति ना माने। आगे, अभ्युदय पूर्वक ही गंतव्य आचरण में पूर्णता प्रत्यक्ष है। तो सर्वतोमुखी समाधान पूर्वक ही गंतव्य तथा आचरण में पूर्णता प्रत्यक्ष है। इसका मतलब पहले सर्वतोमुखी समाधान या समाधान का होना आवश्यक है, उसके बाद वो सर्वतोमुखी समाधान पूर्वक हम गंतव्य तथा आचरण पूर्णता में प्रत्यक्ष होंगे। यही जीवन मुक्ति सजगता परमानंद तथा दिव्य मानवीयता है। तो दिव्य मानवीयता का ज्ञान आचरण पूर्णता में पूरा होता है। तो जीवन मुक्ति का मतलब क्या है, सजगता या परम सजगता का मतलब क्या है, परमानंद से संपन्न होना, ये अनुभव के साथ पूरा हो जाता है। आगे तो देव चेतना, मानव चेतना, दिव्य चेतना, है ना, तीनों चेतनाओं का दृष्टा हम बन जाते हैं अनुभव की स्थिति, अनुभव की अवस्था में। आगे फिर इसको वरीयता क्रम में श्रेष्ठता के अनुसार पारी पारी से उसको प्रमाणित करते हैं। और वो प्रमाणित करने के क्रम में मैंने आपको एक अनुस्मरण भी बताया। आगे, गति की गुणात्मक संक्रमण क्रिया ही अभ्युदय है। ठीक। तो सर्वतोमुखी समाधान किसको कह रहे हैं? चैतन्य इकाई में जो गुणात्मक संक्रमण क्रिया है इसको फिर अभ्युदय कह रहे हैं। तो गुणात्मक परिवर्तन के साथ वो परिवर्तन जो है संक्रमण में पहुंच जाना, मतलब इससे अभी वो पीछे नहीं हटेगा, इस प्रकार की स्थिति में पहुंच जाना, इसको फिर अभ्युदय या सर्वतोमुखी समाधान कह रहे हैं। यही सर्वतोमुखी समाधान एवं जागृति पूर्णता है ना। तो ये जो आचरण पूर्णता में संक्रमित हो जाना, सर्वतोमुखी समाधान संपन्न हो जाना, इसको फिर जागृति पूर्णता की स्थिति कह रहे हैं। आगे फिर इसको प्रमाणित करना शेष बना रहता है। आगे, आ रहा है?
परिणाम ही क्रम से गठन पूर्णता, अमरत्व, अस्तित्व, चैतन्य, जीने की आशा एवं प्रवृत्तियों के रूप में। तो यहाँ पर देखिए परिणाम का मतलब है मात्रात्मक परिणाम, उसके बाद गुणात्मक परिणाम। परिणाम शब्द दो अर्थों में आया है। तो मात्रात्मक परिणाम पूर्वक क्रम से गठन पूर्णता होता है, उससे अमरत्व सिद्ध होता है। यही जीवन तथा चैतन्य इकाई है, जीवन परमाणु है। उससे ये चैतन्य का अस्तित्व सिद्ध होता है ना। और जड़ का भी अस्तित्व सिद्ध होता है, क्योंकि अस्तित्व है का मतलब है कि कोई परिणाम है, तभी हम किसी भी इकाई के अस्तित्व को अमरत्व के साथ चैतन्य होने की स्वीकृति होती है। उसके बाद जीने की आशा जो है परिणाम पूर्वक ही होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये एक प्रकार से जीवन में ही परिवर्तन के रूप में हमको समझना पड़ेगा, परंतु ये गुणात्मक परिवर्तन के रूप में है। और जीने की आशा यदि देखेंगे जीवों में कैसे व्यक्त होता है, वो शरीर के माध्यम से व्यक्त होता है। तो जीवन जो है शरीर के माध्यम से जीना चाहता है, क्योंकि अपने आप को शरीर माने ही रहता है। शरीर के माध्यम से जीने में परिणाम निहित रहता है उसमें। तो इस रूप से हम इस वाक्य को समझ सकते हैं। तथा प्रवृत्तियों के रूप में प्रकट है ना। तो ये जो प्रवृत्तियां हैं यदि हम देखेंगे संवेदना मूलक प्रवृत्तियों के रूप में इसको समझना पड़ेगा। आगे, वस्तु स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य तथा स्थिति सत्य के प्रति संदिग्धता ही भ्रम है, जो जागृति में अपूर्णता है। तो सर्वप्रथम वस्तु स्थिति सत्य के प्रति संदिग्धता, मतलब ये लैपटॉप है तो ये है कि नहीं है ना, इस पर प्रश्न चिन्ह लग जाना। क्यों? क्योंकि मैं जब सपना देख रहा था उसमें भी मुझे लैपटॉप दिखा, परंतु सपने में तो लैपटॉप कुछ था ही नहीं, है कि मैं अभी भी सपना देख सकता हूँ, देख रहा हूँ, ऐसा भी हम मान सकते हैं। ये इसको लेकर मुझे लगता है बौद्ध धर्म में, जहाँ तक मैंने थोड़ा-सा पढ़ा है, बौद्ध विचार में बहुत सारी इस मुद्दे को लेकर बहुत सारे तर्क प्रस्तुत किए गए। कई वाद हैं उसमें, स्वतंत्रतावाद है और स्वतंत्र शून्यवाद है। हाँ, तो और वेदांत में भी इस इन तर्कों को लेकर चला है। जैसे साँप और है ना रस्सी को देखना और उसी साँप को सपने में देखना, इसमें अंतर क्या हो जाएगा? तो इसीलिए इसके कल हमने देखा था एक अध्याय में, देखा था कि जागृत अवस्था की तुलना में ही स्वप्न तथा सुषुप्ति की गणनाएँ हैं। तो द रेफरेंस पॉइंट इज़ द वेकिंग स्टेट, है ना? तो जो वेकिंग स्टेट है, इस रेफरेंस पॉइंट के साथ ही बाकी के गणनाएँ हैं, उसको देखकर इस पर हम प्रश्न चिन्ह लगा जाएँगे तो दिक्कत आएगी। ये सर्वप्रथम भ्रम। भ्रम दूसरे स्तर का क्या होगा? वस्तुगत सत्य पर भ्रम, है ना? तो रूप और गुण दिखा, परंतु स्वभाव धर्म है या नहीं है, इस पर प्रश्न चिन्ह लगना। तो धर्म नहीं है का मतलब वही है जहाँ आधुनिक विज्ञान अभी पहुँच रहा है कि मूल में इकाई है भी कि नहीं है, कि ऊर्जा ही इकाई के रूप में प्रकट हो रहा है। तो फाइनली एनर्जी और मैटर, है ना, और पार्टिकल और वेव में भेद नहीं कर पाना, वहाँ पर हम पहुँच गए हैं। इसका मूल कारण है स्वभाव और धर्म के प्रति निर्भ्रम नहीं हो पाना। और अंततः स्थिति सत्य के प्रति संदिग्धता। तो स्थिति सत्य के प्रति संदिग्धता में 3 बिंदु आ जाते हैं। एक तो व्यापक वस्तु है या नहीं है, इस व्यापक वस्तु में फिर इकाई है या नहीं है, वो इकाई में भी फिर जड़ इकाई है या नहीं है, फिर इकाई, जड़ इकाई, चैतन्य इकाई तथा व्यापक वस्तु के बीच में जो संबंध है वो कैसा है, इतने को लेकर संदिग्धता हो सकती है। तो ये क्रमशः वस्तु स्थिति में कुछ भ्रम, स्पष्टता होने से कुछ भ्रम छूट जाता है ना? तो हम मतलब एक एक संभावना के रूप में हम मान सकते हैं कि जैसे मध्य दर्शन के अध्ययन करते-करते कोई एक जगह में हमको वस्तु स्थिति पर शंका होने की संभावना खत्म हो जाती है, वही आगे जाकर वस्तुगत सत्य में भी खत्म हो जाएगा। वही आगे जाकर व्यापक वस्तु है या नहीं, इसके प्रति भी हमारे में संदिग्धता सब खत्म हो जाएगा। फिर मूल में मैं हूँ या नहीं हूँ, इसको भी लेकर संदिग्धता खत्म हो जाएगा। और मेरे और व्यापक वस्तु के बीच में जो संबंध है या शून्य के बीच में जो संबंध है, इसको भी लेकर अंतिम में ये भी संदिग्धता खत्म हो जाएगी। यही संपूर्ण फिर जागृति है। परमाणु में गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता एवं आचरण पूर्णता पाई जाती है। तो ये वापस बार-बार इसको दोहरा रहे हैं कि ये जो भी हो रहा है ये परमाणु में ही हो रहा है ना? किसी मतलब ये भ्रम में भी नहीं हो रहा है और किसी खुफिया वस्तु में भी नहीं हो रहा है जो परिभाषित नहीं है। तो इससे क्या हो गया? सत्य जो है वचनीय हो गया। इसीलिए फिर अनिर्वचनीय का मतलब है कि उसको भाषा में हम बता ही नहीं सकते वो क्या है, यहाँ पर वचनीय हो गया सत्य। ठीक, आगे, निर्भ्रमता ही सजगता, सजगता ही सहअस्तित्व में अनुभव, अनुभव ही जागृति एवं जागृति ही निर्भ्रमता है। हाँ, तो ऊपर स्थिति सत्य के प्रति जो संदिग्धता का पूर्णतया अभाव हो जाना,
मतलब इसका पूर्ण अनुभव हो जाना, यही निर्भ्रमता है। इसी निर्भ्रमता को सजगता कह रहे हैं। ये आत्मा तथा बुद्धि के सम्मिलित स्वरूप में या आत्मा में होने वाली सजगता या जागृति है ना? तो इसका मतलब है कि अनुभव होने के पहले आत्मा में अनुभव नहीं रहता है, आत्मा मध्यस्थ बना ही रहता है, उसमें सम विषम का आक्रमण सिद्ध नहीं होता। का ये मतलब नहीं है कि आत्मा में पहले से ज्ञान है। हाँ, मध्यस्थ बने रहने के अर्थ में आत्मा बना ही रहता है, तो उस अर्थ में तो उसको जो भी हम भाषा के रूप में दर्शन में तो नहीं दिया है, इसीलिए हम लोगों से भी देना उसमें उचित, हम लोगों की ओर से भी उसमें कोई भाषा देना आत्मा को अनुभव के पूर्व ये जो है उचित नहीं समझता हूँ मैं, इसीलिए उसको हम करेंगे भी नहीं। परंतु कुल मिलाकर निर्भ्रमता ही सजगता, सजगता ही सहअस्तित्व में अनुभव, है ना? ये सभी एक ही बिंदु हैं, अनुभव ही जागृति एवं या जागृति की पूर्णता तथा जागृति पूर्णता ही निर्भ्रम है। तो हम जागृत हो गए और उसके बाद भ्रम का कुछ अंश बचा हुआ है, ये कुछ बनता नहीं। इसका मतलब जागृत हुआ नहीं, आंशिकता में कोई न कोई भ्रम बचा ही हुआ है, उसको पहचानने की बात है। आगे, सीमा विहीनता सहज उदय ही जागृति है, वह संप्रेषणा अभिव्यक्ति ही प्रमाण है। जागृति किसको कह रहे हैं? बिना किसी सीमा का, मतलब जानने जो भी जानने के लिए था वो संपूर्णता को जान लिया, इससे अधिक जानने के लिए कुछ बचा नहीं। इस स्वीकृति को फिर सीमा विहीनता कह रहे हैं, और जो जानना चाहते हैं फिर वहाँ उसको जान सकते हैं, है ना? और वो एक क्वालिफाइड स्टेटमेंट है, उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ये भी सीमा विहीनता के उदय के बारे में हम यहाँ पर बताया है। इसी को फिर जागृति कह रहे हैं, और इसी को संप्रेषित तथा अभिव्यक्त करना ही प्रमाण है। तो ये ज्ञान हो गया एक पक्ष, और दूसरे पक्ष में इसका प्रमाण हो गया। आगे, अज्ञान ज्ञाता की अक्षमता का द्योतक है, न कि ज्ञान का अभाव। तो हमको ज्ञान नहीं हो रहा, इसका मतलब नहीं कि इस कमरे कमरे में व्यापक वस्तु की कमी हो गई, है ना? वो कमी मुझ में है, व्यापक वस्तु अपने में पूर्ण है ही। यह जागृतिपूर्ण क्षमता से ही प्रमाणित होता है। ये भी क्लियर है ना? क्योंकि स्थिति सत्य, वस्तु स्थिति सत्य तथा वस्तुगत सत्य के प्रति संदिग्धता का सर्वथा अभाव होने से ही जागृति पूर्णता है। वस्तु स्थिति एवं वस्तुगत सत्य का दर्शन, स्थिति सत्य अथवा सत्ता में अनुभव उदय ही जागृति है। तो वस्तु स्थिति सत्य का दर्शन होता है। तो मैं इस लैपटॉप का अनुभव नहीं कर रहा हूँ, इस लैपटॉप का दर्शन कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे ये टेबल पे रखा है तो टेबल टॉप हो गया, परंतु अ, वस्तु स्थिति का दर्शन एवं वस्तुगत सत्य का दर्शन होता है। तो वस्तु स्थिति तथा वस्तुगत सत्य का दर्शन होता है का मतलब, इसका कुछ भाग चित्रण में भी समाता है, कुछ भाग बुद्धि में भी समाता है ना? तो प्रकृति का दर्शन होता है और प्रकृति का बोध बुद्धि को होता है। इसका दृष्टा आत्मा बना रहता है। प्रकृति ये बुद्धि में जो बोध हुआ वस्तुगत सत्य का, तो इसीलिए यह ज्ञान फिर अनुभव ज्ञान भी कहलाएगा। और स्थिति सत्य का दर्शन नहीं है, स्थिति सत्य मतलब सत्ता में अनुभव उदय ही जागृति है, सत्ता में अनुभव होता है, इसीलिए प्रकृति का दर्शन होता है तथा व्यापक वस्तु या ज्ञान का अनुभव होता है। शायद आगे भी वो लाइन आएगा। प्रत्येक चैतन्य इकाई में किसी न किसी अंश में दर्शन क्षमता अर्थात कल्पना का उदय दृष्टव्य है, ताकि हम ये ना मान लें कि मैंने कुछ दर्शन कर लिया है, वो कल्पना की सीमा तक है। तो प्रत्येक चैतन्य इकाई में किसी न किसी अंश में दर्शन क्षमता कल्पना का उदय दृष्टव्य है ही। ठीक। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बनेगा कि क्या जीवावस्था भी इसमें है ना? तो जीवावस्था में कल्पनाशीलता तो है नहीं, परंतु जीवन में पहचानना निर्वाह करना तो होता ही है, और आनंदमय कोष अभी जागृति जीवों में हो ही जाता है, जीवात्मा में। तो इस अर्थ में उसका बहुत ही एक आंशिक उदय हमको दिखता है। मनुष्य में कल्पनाशीलता के रूप में तो संपूर्ण उदय ही दिखता है। आगे, प्रत्येक चैतन्य इकाई अपनी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से अधिक क्षेत्र में क्रियाशील है, यह उदय का मूल कारण है, उदय ही प्रमाण है। तो इसका एक तात्विक कारण ये बता रहे हैं कि जड़ परमाणु अपने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के क्षेत्र में ही क्रियाशील है। तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि चैतन्य परमाणु जैसे अभी शरीर, जैसे मान लीजिए मेरा 6 फुट और 2 इंच का शरीर है, ये मैंने पूछा था, तो ये तो मैं बता ही सकता हूँ कहीं सुनी हुई बात को कि हमारा जीवन इसका मतलब इतने में एक्सपैंड हो गया। तो यदि हमें अगले शरीर यात्रा में 7 फुट का बन गया या 4 फुट का बन गया तो उतने में एक्सपैंड हो जाएगा। ये तो पुंजाकार के आकार के रूप में एक्सपेंशन है, परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि हमको यदि अस्तित्व के किसी अंश को समझना है तो हमारा जीवन यहाँ से निकल के वहाँ तक चले गया, ऐसा भी कल्पना आता है। इसका ये तात्पर्य नहीं है, ये एक सामान्य तर्क
के रूप में दिया है। कुल मिलाकर तात्विक रूप में यदि देखेंगे तो जीवन में कंपनात्मक गति का घूर्णन गति तथा वर्तुलात्मक गति से अधिक हो जाना ही जागृति का कारण है या चैतन्यता का कारण है। ये हम अभ्यास दर्शन में पढ़े सुने हैं। ये वाला बिंदु मेरे अनुभव में भी नहीं है, इसीलिए इस पर प्रामाणिक प्रस्तुति संभव नहीं है ना? परंतु इस वाक्य को हम ऐसा इस रूप से हम समझ सकते हैं कि उदय का जो मूल कारण है ना? ये चैतन्य इकाई का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से अधिक क्षेत्र में क्रियाशीलता ही है ना? ये उदय ही फिर अनुमान है। तो एक प्रकार से फिर ये कहना चाहिए, ये मैं कहूँ कि ये मैं जो भी प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये एक अनुमान है, फिर ये एक उदय है, राइजिंग ऑफ एस्टिमेशन। आगे, भ्रमानुभूति पर्यंत उदय का अभाव नहीं है, साथ ही अनुमान का भी अभाव नहीं है। अनुभव में ही अनुमान तिरोहित होता है, यह प्रसिद्ध है। तो अनुभव के पहले अनुमान बना ही रहता है। अनुभव के पहले क्या अनुमान बना रहेगा? जो न्याय धर्म सत्य बोध पूरा हो गया है ना, यह बोध की स्थिति सत्य बोध हो गया, अभी अनुभव के बारे में अनुमान बनता है। बोध है ना, तो बुद्धि जो है आत्मा में होने वाले अनुभव का अनुमान करेगा। उससे संबंधित वस्तु का अनुमान बुद्धि में होता है। बुद्धि में जो बोध होना है उसका अनुमान चित्त में होता है, चित्रण के रूप में होता है, फिर उसका अनुमान वृत्ति और मन में। तो इस रूप से फिर हम अनुमान वाली क्रिया को समझ सकते हैं कि ये अंततः जो अनुमान बचता है वो बहुत सूक्ष्म रूप में बचता होगा। भ्रमानुभूति के पूर्व है ना, उसके पहले अनुमान होती विस्तार रूप में होते और छोटा होता होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि ये जितना भी वस्तु अनुभव के पहले है सारा ही शेकी है ना, कि ये कुछ भी परिवर्तित हो सकता है, क्योंकि साक्षात्कार केवल अपरिवर्तनीय वास्तविकताओं या वास्तविकता के अपरिवर्तनीय आयामों का ही होता है। इसीलिए स्वभाव धर्म का भी ही साक्षात्कार होता है। दूसरे भाषा में जो वस्तु एक बार साक्षात्कार हुआ वो वापस जो है वो बदलेगा नहीं, वो अनुभव के प्रकाश में सही ही पाया जाएगा। तो इस रूप से हमको अनुमान वाले बात को हम स्वीकारना चाहिए और अनुभव में ही अनुमान तिरोहित होता है, यह प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध किसको है? जिसने अनुभव कर लिया उनको प्रसिद्ध है, बाकी लोगों के लिए अनुमान। आगे चैतन्य इकाई ने निर्भ्रमता पूर्वक आशा, विचार, इच्छा, संकल्प और अनुभूति को दूर दूर तक फैला हुआ देखा है। यही उदय है जिसमें अंधकार में प्रकाश का, मृत्यु में अमरत्व का और ज्ञान अज्ञान में ज्ञान का अनुभव है। तो इसका क्या मतलब हुआ? दूर दूर तक फैला हुआ है, देखा है का मतलब क्या है? हाँ, तो प्रकार से विचरण क्षमता से संबंधित वस्तु है और इसमें तो मैं केवल सुनी ही हुई बात को ही दोहरा पाऊंगा, उससे अधिक कहना उसमें हमारा कविता जुड़ जाएगा उसमें। एक एक बार बाबा जी से 2014 में कुछ बात चलती रही और उनके जस्ट ब्रेन स्ट्रोक होने के कुछ महीने पहले की बात है और बुद्धि और आत्मा को लेकर कुछ बात होती रही और मैंने कुछ कहा तो उन्होंने कहा कि बुद्धि बुद्धि और आत्मा में हम जैसा बोलता हूँ तुम ऐसा करो, है ना, इसमें तुम्हारा कविता नहीं चलेगा, है ना। तो बुद्धि और आत्मा में जो होता है उसको लेकर कविता करना कोई बहुत उचित नहीं है, उसका हम व्याख्या करने जाए, क्योंकि कल्पनाशीलता तो रखा ही है। तो आदमी आदमी पढ़ के अपना कुछ कल्पना जोड़ ही लेता है ना। तो कल्पना को जोड़ेंगे तो उसमें कुछ बन जाएगा, दूर दूर तक फैला हुआ का देखा जाना। परंतु कुल मिलाकर इसमें दो विधि से जो पूछा गया, इसका उत्तर दो विधि से आया है। एक है कि कोई भी चीज़ फिर छुपी नहीं है जीवन से, क्योंकि व्यापक वस्तु पारदर्शी है और उसी व्यापक वस्तु में, है ना, पारदर्शिता का अनुभव हो जाता है। तो जीवन ही पारदर्शी व्यापक वस्तु अ, में, है ना, पारदर्शी हो जाता है, ये भाषा बनेगा। तो हम इसके पूर्व पढ़े होंगे कि पहले अपारदर्शिता रहता है अज्ञान में और फिर अल्प जागृति में होते-होते पारभास्यता आ जाती है। जागृति के क्रम में पारभासी होते-होते फिर पारदर्शिता बन जाती है। तो हर चीज़ दिखता है, अस्तित्व का हर आयाम, हर वस्तु, कोई भी वस्तु अज्ञात नहीं रहता, इसीलिए इसको जानने मानने का तृप्ति बिंदु के रूप में रखे हैं। दूसरा हम ये स्मरण कर सकते हैं कर्म दर्शन में जो आया है कि विचरण क्षमता, कि अनंत ब्रह्मांडों में विचरण करने की क्षमता आ जाना, है ना, एक ही ब्रह्मांड के अंतर्गत विचरण करने की क्षमता आ जाना, शरीर त्यागने के बाद जीवात्मा, ज्ञानात्मा, देवात्मा तथा दिव्यात्मा में, है ना। तो दिव्य आत्माएं हम वहाँ पर लिखा है दिव्य आत्मा जो है अनंत ब्रह्मांडों में विचरण क्षमता रखते हैं।
देवात्मा एक ब्रह्मांड में विचरण क्षमता को रखते हैं, तथा जो ज्ञानात्मा है या मानवात्मा है, ये एक ही धरती के मतलब एक ही धरती के उस पे वातावरण तक विचरण क्षमता को रखता है। और भूतात्मा और प्रेतात्माएं जो है ये धरती के सतह तक ही चल पाते हैं। ये भी फैले रहने के अर्थ में है। ये दो लाइन हमारे पास है। बाकी जब 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 हम में से किसी एक को होगा वो सत्यापित करेगा कहाँ तक दूर दूर का क्या हुआ उसको और क्या दिखा और फैलने का मतलब क्या है आगे। यही उदय है जिसमें ये अंतिम उदय हुआ। क्या उदय? जिसमें अंधकार में प्रकाश का, ना डार्कनेस में लाइट का, है ना, मृत्यु में अमरत्व का, है ना, इमोर्टैलिटी इन मोर्टैलिटी, और अज्ञान में ज्ञान का अनुभव होता है। बहुत ही सुंदर। मृत्यु में भी अमरत्व का ही ज्ञान हुआ, अंधकार में भी प्रकाश बना ही हुआ है, अस्तित्व प्रकाशित है ही, प्रकाशमान है ही एक अंधेरे कमरे में ही, और अज्ञान में ज्ञान का। तो अज्ञान, ज्ञान का अनुभव होने से अज्ञान हट जाता है, का अनुभव होता है। तो ये एक बहुत रेयर एक अकरेंस, एक लाइन हमको मिलती है जहाँ पर किसी एक स्थिति को वर्णन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, वो भी बहुत ही पार्शली किया है। हम ये गौर करेंगे कि मतलब पूरे मध्यस्थ दर्शन में श्रद्धेय नागराज जी ने कहीं भी किसी स्थिति का वैसे वर्णन नहीं किया है कि उसमें लगता कैसा है, कि इसमें ऐसा लगता है और वैसा लगता है। इस टाइप की कवितात्मक शैली उन्होंने प्रयोग नहीं की, एंड विथ गुड रीज़न एंड गुड रिजल्ट। तो ये एक अच्छी बात है, इसको हमको बना के रखना चाहिए मेरे अनुसार। आगे, वस्तु स्थिति में देश काल दिशा परिमिति को वस्तुगत, सॉरी 10 मिनट, वस्तु स्थिति में देश काल दिशा परिमिति को वस्तुगत सत्य में रूप गुण स्वभाव की परिमिति तथा धर्म की विशालता को स्पष्ट किया है। परिमिति का मतलब सीमित रहना। तो वस्तु स्थिति में देश दिशा तथा काल के सीमा तक, दूसरे पलट पलट के लिए देखेंगे, जब तक देश दिशा काल का ही ज्ञान है तब तक वस्तु स्थिति सत्य को ही हम देख सकते हैं। इससे अधिक वस्तुगत सत्य में रूप गुण स्वभाव की परिमिति, रूप गुण स्वभाव की सीमा तक देख पाना, इसके साथ धर्म की विशालता को स्पष्ट किया है। तो धर्म फिर सीमित नहीं है ना। तो जैसे देखेंगे, यदि हम भाषा, एक बार इस पर बात भी हुई थी बाबा जी से, जैसे जैसे ये मान लीजिए ये लैपटॉप है ना, इसकी रूप की जो सीमा यहीं तक है, तो यहाँ तक लैपटॉप है, यहाँ तक लैपटॉप नहीं है। लैपटॉप के प्रभाव को यदि देखें, तो क्योंकि लैपटॉप में जो गुण है वो अभी हजारों किलोमीटर है ना आप तक पहुंच जा रहा है, या इससे जो हीट आ रहा है वो रूम में परावर्तित हो रहा है, तो लैपटॉप से निकलता हुआ हीट मुझे यहाँ तक भी दिख जाएगा, जबकि उसकी रूप वहीं तक रह गई, है ना। स्वभाव के बारे में बात करेंगे तो उन्होंने ये उदाहरण दिया था, जैसे शेर जंगल में रहता है, उसके बारे में आदमी घर में बैठ के सोच के डरता रहता है। हाँ, तो स्वभाव को नाम दिया है प्रभावन, और ये जो गुण का जो नाम है प्रभाव। तो स्वभाव का प्रभावन होता है, किसी अच्छे व्यक्ति या घटना के बारे में हम सुनते हैं, सोचते हैं, तो हमको अच्छा लगता है, यह स्वभाव के प्रभावन के रूप में है। और अस्तित्व होने के रूप में धर्म की विशालता बनी ही रहती है, चाहे हम अस्तित्व में या प्रकृति पर कहीं भी जाए, है ना। स्वयं होने का और अस्तित्व रहने की स्वीकृति मनुष्य में रहती है, उसे हटाया नहीं जा सकता। और प्रत्येक इकाई में होने की जो बात है बनी ही रहती है अस्तित्व धर्म के रूप में, या धर्म की विशालता के रूप में हम समझ सकते हैं। अनुभव में ही अपरिमितता को प्रमाणित किया है। अपरिमितता, फिर एक ही वस्तु, तो धर्म अपरिमित नहीं है, विशाल है, व्यापक वस्तु ही अपरिमित है। ठीक है। तो ये एक प्रकार से व्यापक वस्तु असीम है। इस बात का जो ज्ञान है ये अनुभव में ही जाकर, या अनुभव ज्ञान में ही जाके पूरा होता है, उसके पहले उसका भास आभास प्रतीति होता ही है। पूर्ण ही भ्रम, भ्रम ही प्रत्यक्ष है, यही पूर्ण वैभव है। ये भी स्पष्ट है। तो इसी वस्तु को फिर पूर्ण कह रहे हैं क्योंकि ये स्थिति पूर्ण है, इसमें कोई भी संकल्प विकल्प ना कोई भी परिवर्तन परिमार्जन नहीं है। इसीलिए भी जब हम स्पेस शब्द को यूज़ करते हैं आधुनिक विज्ञान में, तो हमको बहुत उस पर सावधानी केयरफुली रखना चाहिए, क्योंकि साइंस में भी जैसे यूक्लिडियन स्पेस हो गया, ज्योमेट्रिकल स्पेस हो गया, है ना, फिर वॉइड के बारे में हम पढ़ते हैं। साइंस में भी ईथर की कल्पना लोगों ने दी है पहले से, कि कोई एक वस्तु है जिसमें कुछ ऊर्जा होता है और वहाँ से इकाई होता है, इकाई को ऊर्जा मिलता है, नहीं मिलता है तो नहीं लिखे, बट ईथर होता है, ये तो बात लोगों ने प्रतिपादित किया। और आज के दिन स्पेस को लेकर जो स्वीकृति है बहुत ही उसमें भिन्नता आ गई थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद, के आने के बाद।
तो जिसको बिग बैंग थियरी के नाम से भी हम आज के दिन अभी सुनते हैं, उसका प्रमाण है नहीं है, वो सही है गलत एक अलग मुद्दा है। परंतु जो प्रतिपादित हुआ है वो ये हुआ है कि संपूर्ण चीज़ें एक ही मतलब मास में थे, जिसका मास जो है इन्फिनाइट था और उसमें से स्पेस भी बना और मैटर भी एक साथ बना। तो जब ये कह रहे हैं कि स्पेस बना, है ना, तो स्पेस बनने का तात्पर्य क्या है और स्पेस एक्सपैंड होने का तात्पर्य क्या है, वस्तु के रूप में स्पेस क्या है। तो हो सकता है हम पाएंगे कि वहाँ पर जिस वस्तु या जिस सापेक्षता को स्पेस कहा जा रहा है और यहाँ पर जिसको व्यापक वस्तु ब्रह्म और सत्ता या शून्य कहा जा रहा है, ये दोनों भिन्न वास्तविकताएं या हो सकता है भिन्न कल्पना है, ये हमको ध्यान में रखना अति आवश्यक है। आगे, प्रत्येक इकाई की स्थिति अन्य की अपेक्षा में स्वयं की दिशा स्पष्ट करती है। बहुत क्लियर है। अनुभव मूलक विचार ही व्यवहार में न्याय, सहस्तित्व तथा व्यवसाय में समृद्धि है। अंततः व्यवहार में न्याय प्रमाणित होना और धर्म में जो है सहस्तित्व या परस्परता में सहस्तित्व प्रमाणित होना और व्यवसाय में समृद्धि प्रमाणित होना, यह अनुभव मूलक विधि से ही अंततः संभव है। मतलब इसकी पूर्णानुभूति सहित त्रुटि विहीन, गलती विहीन यदि कोई स्थिति है आचरण की जिसको सहजता की भी स्थिति कही गई है, ये फिर अनुभव मूलक विधि से ही समझ में आता है। चेक कर लेते हैं, साउंड आ रही है? ठीक। ठीक है, तो ये इसका दूसरा भी एक पक्ष, अनुभव होने के बाद मनुष्य चुप हो गया और व्यापक में विलय हो गया या ब्रह्म में विलय हो गया और मुक्ति हो गई, नहीं, उसके बाद उसको सशरीर प्रमाणित भी करेंगे। उसके बाद शरीर की आवश्यकता प्रमाणित करने के बाद, है ना, दिव्य चेतना को प्रमाणित करने के बाद शरीर की आवश्यकता फिर नहीं रहती। अनुभव की स्थिति में यदि देखेंगे तो ज्ञान होने के लिए फिर शरीर की आवश्यकता नहीं है, और अनुभव को ही प्रमाणित करने के अर्थ में देखेंगे तो तृप्ति के अर्थ में फिर शरीर की आवश्यकता नहीं है, इस अर्थ में कि इसकी तृप्ति दायित्व को पूरा करने के अर्थ में। अनुभव को प्रमाणित करने के अर्थ में प्रमाण तथा संकल्प जो है, जैसे भी संकल्प होता है उस जीवन में, उस संकल्प का पूरा होना, उसके बाद फिर शरीर यात्रा को लेना नहीं लेना वो उस इकाई पर बने रहता है। एक बार नागराज जी से भी पूछा गया था अनुभव शिविर के समय, है ना, कि आपका इसके पहले जो पूर्व में जो शरीर यात्रा था आपने उसका कैसे चयन किया, तो उनका उत्तर यही था कि वो नियति क्रम विधि से हुआ। इसके बाद हमारे निर्णय के ऊपर है कि हमको लेना है या नहीं लेना है, तो कहाँ लेना है, कैसा लेना है, ये हमारे निर्णय पर तय करता है, निर्भर करता है। तो ये इस विधि से हम इसको देख सकते हैं। कहाँ गया, आगे ऊपर कर लेते हैं। ज्ञान अनुभव तथा क्रिया दर्शन है। तो ज्ञान में, ज्ञान का, ज्ञान से के लिए ज्ञान का व्यापक वस्तु का अनुभव होता है। तो व्यापक वस्तु में रहते हुए व्यापक वस्तु का, व्यापक वस्तु में, व्यापक वस्तु में भीगे रहने का, व्यापक वस्तु में घिरे रहने का, व्यापक वस्तु में डूबे रहने का अनुभव बना ही रहता है, या अनुभव सहित अनुभव बोध बना ही रहता है। तथा क्रिया का दर्शन है। तो जिसको दर्शन कह रहे हैं, किसको ज्ञान और अनुभव कह रहे हैं, ये यहाँ पर बहुत क्लियर भेद किया है। इसको, इसके थोड़े पहले मैंने उस पर कुछ बातचीत भी कर ली थी, इसीलिए को अभी नहीं दोहराएंगे। स्थितिवत्ता सहज ज्ञान ही बोध एवं उसका अनुभव ही जागृति है। क्या मतलब हुआ इसका? स्थितिवत्ता का ज्ञान ही बोध, जब सहज शब्द यूज हो रहा है यहाँ पर तो का, क्योंकि वो स्थितिवत्ता जो है मेल है कि फीमेल है, जेंडर न्यूट्रल रखने के लिए फिर सहज ऑपरेटर का प्रयोग किया गया है इस दर्शन में। हाँ, तो सहज जो है स्वभाव गति के रूप में भी उसका परिभाषा है, तो असहित व्यवस्था समग्र व्यवस्था में भागीदारी, और एक ग्रामेटिकल ऑपरेटर व्याकरण के रूप में भी उसका प्रयोग किया गया है, उसको हमको भेद करके पढ़ना चाहिए। तो स्थितिवत्ता सहज ज्ञान ही बोध, इसका मतलब क्या हुआ? व्यापक वस्तु का ज्ञान ही बोध है। तो अंततः बुद्धि जो है ना, बुद्धि सत्यग्राही लिखा है, तो बुद्धि जो है सत्य को, व्यापक वस्तु को बोध करने में सक्षम है ना, और स्थिति सत्य को भी प्राप्त करने में सक्षम है। उसका संप्रेषणा जो है विचार तथा इच्छा चित्रण पूर्वक हो सकता है, परंतु उसका ज्ञान जो है वो बुद्धि को ही होता है, एवं उसका अनुभव ही जागृत। तो सत्य का बोध होना तथा सत्य का अनुभव होना, इन दोनों चीजों को फिर जागृति कह रहे हैं। तो क्या जागृत हुआ? फाइनली बुद्धि हुआ और आत्मा जो है
जागृत हुआ किसके प्रति? वस्तुगत सत्य तथा स्थिति सत्य के प्रति या स्थिति सत्य के प्रति। 11 भी बजने वाला शायद, और एक लाइन कर लें। कितना बचा है? क्वाइट अ बिट, 3 पेजेस, 3 पेज बचे हैं। तो इस पेज को पूरा कर लेते हैं, 4 लाइन है, आपको अनुमति हो तो। 11 बज गए, तो ये 4 लाइन पूरा करके द नेक्स्ट पेज से हम कल से शुरू कर सकते हैं। कल एक एक्सटेंशन लेना पड़ेगा, 2 बार यहाँ पर इंटरप्शन होने से थोड़ा सा टाइम लॉस हुआ है, और 2-3 क्वेश्चंस आए थे, तो उसको पूरा करके कल का शायद शॉर्ट सेशन होगा, ज़्यादा देर नहीं लगना चाहिए। हम आगे मन वृत्ति, मन वृत्ति चित्त बुद्धि की सम विषमात्मक अतिरेक का नियंत्रण मध्यस्थ क्रिया अथवा आत्मा में है। इसके लिए अनुभव अनुशासन प्रसिद्ध है। देखिए, मन वृत्ति चित्त तथा बुद्धि की सम विषमात्मक अतिरेक है ना, तो मन वृत्ति तथा चित्त में सम विषम अतिरेक दोनों होता है। बुद्धि में समातिरेक होता है, विषमातिरेक नहीं होता है। बुद्धि जो है सम मध्यस्थ है। तो इसका मतलब है कि बुद्धि से जो गलती होता है, गलती का मतलब आत्मा से विपरीत, मध्यस्थ से विपरीत, तो वो जो है सम के रूप में होता है। मूल्यांकन में समातिरेक हो जाता है बुद्धि में। तो इस लाइन में ये गौर करेंगे, मन वृत्ति चित्त तक सम विषम दोनों रहता है। बुद्धि में विषम का प्रवेश नहीं है, सम मध्यस्थ है। और आत्मा तक फिर सम का भी प्रवेश नहीं है, विषम का तो है ही नहीं, वो चित्त में ही रुक गया। तो इसका अतिरेक का नियंत्रण मध्यस्थ क्रिया में है, इसलिए उसका उसका किसका? सम विषम अतिरेक का अनुभव अनुशासन प्रसिद्ध है। इसका मतलब क्या हुआ कि मन वृत्ति चित्त से भी विषमातिरेक से छूटना, मतलब अमानवीयता से छूटकर मानवीयता में पदस्थ होना, मानवीयता के ज्ञान दृष्टि विषय स्वभाव में होना, उसका प्रवृत्ति संपन्न हो जाने में भी आत्मा का पुट बना ही रहता है। ये किस अर्थ में, किस रूप में? आत्मा मध्यस्थ होने के कारण आत्मा और बुद्धि के बीच में आत्मा का ही वातावरण प्रभावशील रहता है, और ये मध्यस्थता का वातावरण है। तो बुद्धि में मध्यस्थ होने की जो एक क्षमता है, ये आत्मा के वातावरण में होने के कारण ही है। और उसी मध्यस्थ जो वस्तु है बुद्धि में, या मध्यस्थता की जो एक वृत्ति भी कहना उसमें ठीक नहीं बनता है, पर बुद्धि में मध्यस्थीकरण के लिए और सममध्यस्थ होने के लिए जो चीज़ है, ये फिर आत्मा के वातावरण में रहने से ही बनता है। उसी से फिर चित्त का नियंत्रण, वृत्ति का नियंत्रण तथा क्रमशः मन का नियंत्रण होता है। यदि अनुभवगामी विधि से देखेंगे तो सर्वप्रथम वृत्ति में न्याय धर्म सत्य का तुलन होने से ही चित्त तथा मन दोनों में ही प्रिय हित लाभात्मक वस्तुओं का नियंत्रण संभव है। ये भी आत्मा के मध्यस्थ होने के कारण ही है। ये शायद अध्यात्मवाद या भौतिकवाद में कहीं पर लिखा है, इसको बहुत ही बढ़िया ढंग से 1-2 पैराग्राफ में दिया है कि आत्मा का मध्यस्थ क्रिया होने के कई रोल हैं। एक तो गठनपूर्ण परमाणु को गठनपूर्ण के रूप में बनाए रखना, है ना, और दूसरा उसमें एक डिफ़ॉल्ट प्रभाव, ये अपना दिया हुआ भाषा है, परंतु वहाँ के भाषा को हमको ठीक से पढ़ना चाहिए कि उसमें संपूर्णता में जागृति के लिए एक झुकाव पूरे दर्शन में या एक प्रेरणा बनी ही रहती है। प्रेरणा शब्द उपयोग किया गया है, तो आत्मा का प्रेरणा बना ही रहता है पूरे जीवन में, और वही प्रेरणा फिर चित्त में सूक्ष्म इच्छा के रूप में न्याय धर्म सत्य की स्वीकृति के रूप में बनी ही रहती है, और वृत्ति में न्याय धर्म सत्य की अपेक्षा के रूप में बनी ही रहती है, या प्रवृत्ति के रूप में बनी ही रहती है। और वृत्ति चित्त तथा बुद्धि में उस आत्मा के प्रभाव को स्वीकार करने योग्य होना ही फिर साधना है, और यही फिर जागृति। तो इस लाइन को हम इस रूप से समझने सकते हैं, इसीलिए इसमें अनुभव अनुशासन लिखा है। अनुभव से अनुशासित, और दूसरा है मतलब आत्मा से अनुशासित, दूसरा है अनुभव पूर्वक अनुशासित। इन दोनों में फिर भेद बन जाए। एक वन इज प्री अनुभव, द अदर इज पोस्ट अनुभव। आगे अनुभव अनुशासन ही प्रबुद्धता है। तो अनुभव अनुशासन, अनुभव के अनुसार मन वृत्ति चित्त बुद्धि जब बन जाता है, इस स्थिति का नाम प्रबुद्धता है। प्रबुद्धता ही सतर्कता है, तो इसको फिर सतर्कता कह रहे हैं। यही अभयता सामाजिकता सहअस्तित्व अभ्युदय एवं प्रबुद्धता है। तो अभयता मतलब वर्तमान में विश्वास, सामाजिकता, सहअस्तित्व तथा सर्वतोमुखी समाधान या समाधान संपन्न होना ही प्रबुद्धता है। ये आत्मानुशासित जीवन के रूप में हमने अभ्यास दर्शन में अध्ययन किया है इसको।
है ना? तो आत्मानुशासित जीवन में सतर्कतापूर्ण होता है, वहाँ पर ये भाषा आया है। तो अभयता, सामाजिकता, सहअस्तित्व, प्रबुद्धता, मतलब स्वयं के अमरत्व की स्वीकृति, है ना? और मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि जो है आत्मा के अनुरूप हो जाना, कि आत्मानुशासित जीवन या बोधपूर्ण जीवन में हम पाते हैं, यहाँ पर लिखा है। इसी के साथ हम यहाँ रोक लेते हैं, 11:05 हो गया है। तो हम कल, वी हैव 3 पेजेज़, 2 3 पेजेज़, तो शुड नॉट टेक टाइम। तो कल हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।